रे सा। वर्धा में बोल रहे थे मीटिंग चल रही, क्या मतलब जोर से चल रही है? जी 40 जी। लोग जमा थे मतलब कल। हाँ, अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही है, बंद ही नहीं करते वो। खाना खा के आते हैं और चालू रखते हैं सब। अच्छा। यहाँ पे भी चल रही है। हाँ, यहाँ पे भी चल रही। और रिकॉर्डिंग भी और चालू कर सब दी उन्होंने। हाँ, मैं नालंगे जी देखिए परसों पहुंचूंगा। बहुत अच्छा, आ जाओ। हाँ, मैं परसों पहुंचूंगा नागपुर अभी तक कुछ। पहुंचेंगे कि कहाँ? मैं नागपुर सीधे पहुंचेंगे कि डायरेक्ट वर्धा? सेवाग्राम। डायरेक्ट सेवाग्राम। कौन सी ट्रेन है? ट्रेन नंबर भेज दो, टिकट नंबर। ये रेल मंत्री को बोलता, यहाँ ही रुको, दड़न वड़न मंत्री को बोल देता। अभिषेक जी का अरे स्वागत नहीं, कर परेशान होने की गड़गड़ जरूरत जी नहीं है। को। मैं ये ट्रेन मुझे सुबह गडकरी जी 5 को बजे बोल के उतारेगी। रख देता, ये गाड़ी यही रुको थोड़ा टाइम। नहीं, ऐसी उनको जरूरत जाना नहीं होता है। है तो वो रुकाते हैं आधा आधा घंटा। जी जी। आज आपके जैसा एक चेहरा आया था जी। और मेरे से बात ही नहीं कर रहा, मतलब अभिषेक जी कैसे आपके जैसे ही दिखता था, बाल, नाक, चेहरा, हंस रहा, सेम एकदम। और मैंने 2-3 बार टच भी करके देखा उनको, पर वो आगे ही दौड़ता था। उनका साथी मेरे से बात कर रहा था, मतलब यार ये तू कैसा पूछे, अभिषेक जी आए क्या क्या? जी। प्रशांत जी, मैं आग्रह करूंगा कि समय हो चुका है, 11 साथी जुड़ चुके हैं और आप वीडियो पे आ जाएं। और सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भाई कमलानंद जी से कि जो आज का हमारा विषय है संगीत और कथाओं से समग्र स्वास्थ्य और समग्र विकास। तो जो कथा से क्रांति है उसका जो विषय वस्तु है वो कैसे विचार में आया और कैसे उसको क्या करना है, उसके बारे में एक जो रोड मैप है और जो विचार हैं, जो कार्य योजना है, उसके जो आपने सोचा है उसको थोड़ा सा सभी को बता दें। और फिर इसके बाद प्रशांत जी अपना विषय ले लेंगे। आदरणीय कमलानंद जी। सबको बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो ऑन कर लीजिए। जी कोई जरूरत नहीं है, वीडियो भी कर लेंगे, आन जरूरत पड़ेगी तब। बहुत बहुत जी। अभिनंदन। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि ये जो नई शुरुआत हो रही है, भाई साहब जो अपने चतुर्वेदी साहब है, बड़ा आनंद आ गया। पुलिस के भी है, वैद्य भी है, संगीतकार भी है। वाह 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 वाह, क्या क्या गुणों का बयान बखान किया जाए। तो जब बात हो रही थी तो फिर मैं आजकल हर एक को एक प्रश्न पूछता हूँ, भैया चुनौती आपको मालूम है, अपॉर्चुनिटी मालूम है, अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बताओ। ये क्षमता का इस्तेमाल, क्योंकि हमारे हिंदू का सबसे बड़ा, हिंदू क्या पूरे भारतीय जो भारतीय है उनका प्रॉब्लम यह है। तो भाई साहब से जैसा सुना तो मैंने तुरंत, कल हम जब बात कर रहे थे अभिषेक जी, मैं और भाई साहब, तो बोला यार इसमें देर क्यों करें। वेबिनार की ताकत है, जरूरत है नेतृत्वशाला की, इस नए सोच की, गांव में धंधे बढ़ाने की, स्वास्थ्य शास्त्र शस्त्र समृद्धि और आनंद ही आनंद की। और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ एक काफिर के बारे में और इस्लाम के बारे में। अभी मैं जर्मनी में हूँ फिलहाल, और परसों हमारे नंदलाल जी शर्मा है, नीदरलैंड से आने वाले हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ा बुरा लगता है कि इतना बड़ा ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है और व्यावहारिक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सब में जरूरत है। तो बड़े पैमाने पे मार्केटिंग करने की जरूरत है, एग्रेसिवली मार्केटिंग। तो भाई साहब से अनुरोध किया, तो भाई साहब ने फिर बोला कि परसों करेंगे। मतलब भाई साहब देर क्या है। तो बोले नहीं अभी पूरा नहीं है। मतलब पूरा ही कोई बात नहीं, अधूरा ही से शुरू तो हो। तो मेरे दोस्तों सबको बहुत बहुत प्रणाम। और मेरा अनुरोध है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसको लेकर जाना है परिवर्तन की नेतृत्वशाला। 1.5 करोड़ लोग अपना लीडरशिप की लाइन में, 3 करोड़ लोग थी जिसमें 1.5 करोड़ है ये चुनाव वाली लाइन। जो जो चुनाव होता है ग्राम सभा से लेकर, ग्राम के वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक, पॉलिटिकल चुनाव बहुत जरूरी है। और दूसरा उससे कम जरूरी नहीं है, वो है 1.5 करोड़ फिर से ट्रस्ट में, कोऑपरेटिव में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, डॉक्टर्स में, धर्म में, धर्मशाला में, हर जगह चुनाव 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 है।
और लाखों करोड़ रुपए का खर्चा 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 खर्चा, तो हमारा आधार ही खोखला हो गया है। प्रजातंत्र बहुत खतरे में है, बाहर से भी अंदर से भी। क्या किया जाए? जिसको जहां मौका मिले परिवर्तन की बड़ी लाइन के लिए, नेतृत्वशाला के लिए तैयारी करे, तो मुझे बहुत खुशी है। भाई साहब, ये जो कथा से क्रांति, पत्रकार से क्रांति, संतों से क्रांति, देशी गाय से क्रांति, ये सारी लाइन ही इसीलिए सबसे बड़ा उसमें आता है धंधों से क्रांति। गाय में धंधा, गोबर में धंधा, पेड़ में धंधा, नीम में धंधा, तुलसी में धंधा, निर्यात में धंधा। जब तक ये व्यवसाय नहीं होगा, और हमारे कथाकारों का बहुत बड़ा रोल है, तो कथाकारों के साथ साथ जो कीर्तन वाले, संगीत वाले, संगीत भारत की आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई साहब से जो कुछ कल देखा, आज देखा, वो बच्ची के साथ देखा, बड़ा आनंद आ गया, आनंद आ गया कि भाई चतुर्वेदी साहब जैसे लोगों को और ढूंढ कर लाना चाहिए। अपवाद, इसमें शास्त्र भी है, शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। और मुझे लगा हमारे उप्रेती साहब जैसे लोग जो हाईली अंडर यूटिलाइज्ड है, तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा दमदार, प्रभावी संवाद, दमदार, असरदार, जानदार, शानदार हो सकता है यदि हम मिलकर काम करें और अपनी क्षमता को पहचाने। तो कथा से क्रांति, संगीत से क्रांति, संगीत जीवन है, मधुर है, मधुरतम है, और उसके बगैर वाकई मानवता का जिंदा रहना संभव नहीं। और दुर्भाग्य है कि एक धर्म ऐसा है जो बोलते हैं संगीत फंगीत सब बकवास है, मिलना नहीं, काफी रही है, वो है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसे चतुर्वेदी साहब अपने को मिलकर बहुत बड़े पैमाने पे काम की गति बढ़ानी पड़ेगी, गुरुकुल खोलने पड़ेंगे, खुलवाने पड़ेंगे, और फटाफट फटाफट कम समय में दमदार, असरदार संवाद करके लोगों में उत्साह आए, और वो अपने अपने गांव में, ब्लॉक में, समाज में, जाति में एक नई सोच, नई उमंग, नया उत्साह पैदा करके एक्शन में आए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारा अनुरोध तुरंत स्वीकार कर लिया। भाभी जी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। कभी उनको भी बोलिए कि हमारा अनुरोध कि इधर आ जाए, डबल ए में है, और बहुत जरूरी है कि वो अपना इंडिपेंडेंट लाइन अभी से बनाना शुरू करे, तो मजा आ जाएगा। शुभकामनाएं। भाई कमलानंद का सबको प्रणाम। आइए मिलकर परिवर्तन की गति जो आ गई है उसको थोड़ा सा फूकनी मॉडल का धक्का देते। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई कमलानंद जी। मैं आग्रह करता हूं प्रशांत चतुर्वेदी जी से कि अब वो आएं और जो आज का विषय है उसको विस्तार से रखें। श्री डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, इनके बारे में परिचय देना चाहूँगा। ये पहले आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ समय करने के बाद फिर इन्होंने छोड़ दिया और ये मुंबई चले गए और मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और फिर वहाँ से भी मन विरक्त हो गया। और फिर इसके बाद इन्होंने नेचर के पास जाने का तय किया और इस तरह से वो एक आयुर्वेदाचार्य, एक वरिष्ठ विख्यात आयुर्वेदाचार्य के तौर पर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनकी विलक्षण प्रतिभाएं हैं उनको देखते हुए ये कार्यक्रम का प्लान हुआ है। तो अब मैं सीधे आग्रह करूंगा आदरणीय श्री डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी से कि आए और वो आज का जो विषय है उस पर अपना प्रस्तुतिकरण दें। धन्यवाद। प्रशांत चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, सबका आभार। आप लोग हमें सुनने के लिए एकत्र हुए। तावड़े साहब ने बहुत जोरदार शुरुआत कर दी है और अभिषेक जी का सादर आभार कि उन्होंने हम दोनों को निमंत्रित किया और विषय भी ऐसा चुना है जो लंबे समय चलने वाला है। तो विषय की आज चर्चा हम शुरू करते हैं। शॉर्टकट में सारी बात को समझते हैं, क्योंकि ये हम चाहें तो इसके ऊपर एक लंबा पूरा एपिसोड बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ना करके शॉर्ट में आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को लगेगा तो हम इस पे एक पूरा, जैसे फिल्मांकन होता है, क्रियाक्रम, क्रिया का एक काल खंड होता है, उससे हम गुजर के और वो सारी व्यवस्थाएं भी बना सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि अभिषेक जी ने विषय दे दिया, में नाद का, संगीत का। शीर्षक हमारा संगीत और कथाओं के माध्यम से
समस्त स्वास्थ्य तथा समग्र विकास का कार्य देखना। तो आज का व्याख्यान हम शुरू करते हैं। वैसे भूमिका बना दी गई है, लेकिन कुछ आदत के मुताबिक मैं भी थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। तो नादम बिंदुम कलाम मुक्त नादम बिंदु कला युक्तम तस्माद विश्वम प्रकृति प्रवर्तेते। अर्थात यहाँ एक तो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, दूसरा हम चर्चा करने वाले हैं संगीत और कथा। जैसा कि ये हमारे आदरणीय भाई साहब ने निवेदन किया है, आदेश किया है, तो उसकी आदेश की परिपालना में हम इसको क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है हृदय से समझने हृदय से समझे जाने वाले साधन है वैसे संगीत और कथा, क्योंकि ये मन का काम है ना। इसमें दिमाग का कोई काम नहीं है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, हमसे मन से लोग जुड़े, दिमाग से ना जुड़े। दिमाग का कोई काम नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाते किसी काम को करने में। तो आप भी हमारे साथ में मत लगाइए। अब बस हमारा दिल किया कि हमारा कोई भाई थोड़ा सा बीमार है, तो उसके लिए प्रयास किया, ऊपर वाले से प्रार्थना की कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि जिसके ऊपर हाथ, जिसको भी हाथ टच हो जाए वो ठीक हो जाए। बस इतना ही चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं। बाकी सब तो दिया ही है, ये और मिल जाए। तो हम इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। यह केवल मनोरंजन नहीं है। संगीत को जनरली हम लोग क्या मानते हैं, मनोरंजन का साधन मानते हैं, लेकिन ये मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन तो बिल्कुल ही नहीं है। ये एक हमारे स्वास्थ्य का एक औजार बोल सकते हैं या टूल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी का काम ज्यादा है। तो पहले समझते हैं कि स्वास्थ्य पर संगीत का प्रभाव क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। क्योंकि पहले इसकी भूमिका मैं बताऊंगा कि स्वास्थ्य का प्रभाव क्या होने वाले हैं, और उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो ब्रेन ब्रेन जो है हमारा फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। जो हम आज बात कर रहे हैं, किसी भाई को हम फोन करते हैं, हेलो अभिषेक जी को मैंने कॉल किया, हेलो, वो सीधा वहां से उत्तर आता है, हाँ बोलिए जी। मतलब ऐसे कोई अपनापन सा लग रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अभिषेक जी के और मेरे कानों में जो, या किसी व्यक्ति विशेष के कानों में जो आवाज जाती है, उसका कोई रोल नहीं है कि किसकी आवाज है। केवल उसकी फ्रिक्वेंसियां अंदर जाती हैं और वो मूवमेंट करती हैं। हमारे जो ड्रम्स हैं, 3 हड्डी हैं कान की, वो इसमें मदद करती हैं। इसके पीछे एक तार का गुच्छा मान लीजिए, न्यूरॉन्स का एक गुच्छा मान लीजिए, और वो ब्रेन में जाके पीछे संपर्क करता है मेमोरी मेमोरी पावर से, और मेमोरी पावर से वो टेले करके तुरंत क्विक एक्शन करके हमको बताता है। तो हमारा जो ब्रेन है, इसके अंदर स्कल है, स्कल के अंदर ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर ये है, और इसके अंदर के जो पार्ट हैं, फिर कभी मैं और गहन चर्चा करूंगा कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है और दिमाग सोच कैसे बदलती है, आदमी की सोच कैसे आती है, क्योंकि बीमारी सोच से आती है। आदमी पहले दिमाग से बीमार होता है, उसके बाद शरीर से होता है। यदि आप किसी के विषय में गलत दुर्भावना से विचार करते हैं, तो सबसे पहला प्रभाव उस पर सोचने वाले के विषय में जो आप सोच रहे हैं, आप पर पहले पड़ेगा, ना कि किसी और पर। इसलिए कहा जाता है कि आपको गुस्सा है तो भोजन ना करिए, 2 चपाती ज्यादा खाइए, ये नहीं। तो हमारा जो ब्रेन का सुनने की, मतलब कान की सुनने की कैपेसिटी है, या आंखों की, हमारी इंद्रियों की जो देखने की, सुनने की जो क्षमता है, वो केवल फ्रिक्वेंसी पर काम करती है। फ्रिक्वेंसी ही आवाज, मतलब वो नाद है। और यहाँ संगीत में क्या है, संगीत को भी हम आज के वैज्ञानिक लोग सा है, रे, गा, मा, पा, धा, नी से 7 स्वरों में विभाजित किए हुए हैं। तो षड्ज को हम 216 फ्रिक्वेंसी दे देते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी, एक ऐसे समझते हैं 2 तार पर बंधा हुआ एक तार है, उसको हम ऐसे दबा के छोड़ दे रहे हैं, और जो ये हिल रहा है ये फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा वाइब्रेशन, मतलब इसको वाइब्रेशन बोल लीजिए, और आसान शब्दों में इसको कंपन बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जो कंपन हो रहा है, बस केवल ये ही है और कुछ नहीं। तो सृष्टि के अंदर केवल कंपन मात्र से ही क्रम चलता है।
वोल्टेज जो बनते हैं, बिजली का करंट बनता, हमारा बॉडी भी 4 से 25-24 वोल्ट तक हमारी बॉडी में करंट मूव करता है। इसलिए हमको जब हम ये सारा वोल्टेज कैरी कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा 12 वोल्ट की बैटरी को या 24 वोल्ट की बैटरी को हम पकड़ लेते हैं, तारों को दोनों को छूने के बाद हमको करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? जितना उसके पास है उतना तो हमारे पास भी है, राइट? इससे ऊपर का है तो हमको लगता है, झटका लगता है ना। तो इसको, विज्ञान को हमें समझना था। इसकी भूमिका में आज की हम ये मतलब कुल मिला के हम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। तो संगीत भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे ब्रेन को जो एक पर्टिकुलर वो चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो संगीत से मिल सकती है। तो संगीत वहां पर आपके स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकता है। तो वहां पर कैसे करेगा वो? अच्छा, इसमें जैसे डॉक्टर ओंकार नाथ ठाकुर हुए हमारे बीएचयू में, उन्होंने एक रिसर्च उनके आए हैं, तो उन्होंने मृदंग या पखावज को बजा करके ये देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वो मृदंग और पखावज को 40 दिन किसी पक्षाघात के मरीज को सुनाया जाता है, तो वो ठीक हो जा रहा है। यानी बिना किसी दवा के, खाली सुनने मात्र से ठीक हो रहा है। इसका मतलब क्या है? फ्रिक्वेंसी ब्रेन में जा रही है, उसको सुन रही है, सुनने के बाद में वो ब्रेन में वाइब्रेट कर रही है और वो जाने के बाद काम कर रही है। ऐसे ही हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम काम करता है। कैसे करता है? हमने यहाँ से सांस लिया, यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से लिया, यहाँ से छोड़ दिया। ये अनुलोम विलोम जो है ना, ये क्या कर रहा है? हमारे कोई ब्रेन में नहीं गया कि ऑक्सीजन भर रहा है, नहीं, केवल फ्रिक्वेंसी पैदा कर रहा है। क्यों क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बाल है नाक के अंदर। इसकी नाक की संरचना कुछ ऐसी है, बाल, उसके बाद में 3 मेम्ब्रेन्स हैं उसमें, है ना। तो बाल से यहाँ से हवा अंदर जाती है तो बाल वाइब्रेट करते हैं, और जिस झिल्ली पर ये बाल उगे हुए हैं, वो झिल्ली वाइब्रेट करती है। उसका संबंध किससे? आपके ब्रेन से। वो अंदर जुड़ी हुई है। न तो बाल जुड़े हुए हैं, न कोई सीधी सांस अंदर जा रही है, न उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो उसको वाइब्रेट कराती है और ब्रेन को एक्टिवेट करती है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये आपकी नाड़ी शोधन। नाड़ी क्या है? वही तो है, ये सारे क्रम को तो हम नाड़ी तो बोल रहे हैं। तो ये 12 जोड़ी नर्व आपकी इधर से और 12 इधर से, ये सब हमारी रीढ़ की हड्डी में जा रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी में पूरा कॉक्सी तक, ऊपर तो सर्वाइकल हो गया, फिर बीच में थोरोसिक हो गया, फिर नीचे लुम्बर हो गया, और फिर उसके नीचे कॉक्सी हो गया। ये 4 भाग हमारी रीढ़ की हड्डी के। तो ये 24 जो जोड़ी नाड़ी, ये नर्व जो हमारे अंदर, पूरा मैग्नम कहलाता है। ये सबसे बड़ा जो गड्ढा है, इसके अंदर गए हैं और पूरा जो लुब्रिकेशन बॉडी को सप्लाई होना है वो लेकर के और बाकी सब जगह सप्लाई करते हैं। तो एमआरआई करने से हमको ये जांच में रीढ़ की हड्डी में कोई, स्पाइन में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी वाइब्रेशन पे काम कर रही है। यानी बॉडी का नर्वस सिस्टम कंप्लीटली वाइब्रेशन पर, मोड पर ही रहता है और काम करता है, राइट। तो इसको एक्टिवेट करने में क्या काम कर रहा है? संगीत। संगीत का प्रभाव यहाँ पर क्या क्या है? अलग अलग रागों का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग वाद्य यंत्रों का अलग अलग प्रभाव है। जैसे चाइना के कुछ लोगों ने प्रयोग किया कि बांसुरी को बजाया, गायों से ज्यादा दूध लेने लगे वो लोग। तो गौशालाओं में उन्होंने ऐसे प्रयोग किया। हमारी जेलों में उत्तर प्रदेश में प्रयोग हुआ। कुछ खूंखार कैदियों को बांध करके रखा गया। जो बांध के रखे जाते थे, वो हमारे पुलिस के लोग जाते थे खाना देने को, तो उनका मर्डर कर देते थे वो। तो ऐसे खूंखार कैदियों से आपने निपटने के लिए एक संगीत का एक मंच बनाया, सुबह 5 बजे चला देते थे। 20-22 दिन का ब्रेन का प्रोग्रामिंग होता है, वो प्रोग्रामिंग हुआ उनका। वो आज खुली जेलों में है, कुछ आजाद हैं। तो ये सारे प्रयोग हमारी सरकारों ने भी किए, हमने भी किए। यानी संगीत का प्रभाव तो है इस संसार में, और लोगों ने भी किया। तो संगीत का प्रभाव है। तो ये भूमिका मैंने बता दी। अब इसमें फायदे क्या क्या हैं, प्रभाव भी मैंने आपको, जो प्रयोग हुए हैं बीएचयू के द्वारा हुए हैं ये सारे, है ना, तो मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर शारीरिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो इसमें हमारा ब्लड का, रक्त का संतुलन, बीपी हाई लो, ये सारा जो क्रम है, ये भी इससे हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम पर काम कर रहा है, नहीं है? तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें को वर्क कर रहा है। तो अच्छी नींद, ये भी न्यूरो या नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। नींद आपकी
तभी खराब हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार वात की वृद्धि हो जाए या नर्वस सिस्टम में कोई परेशानी आए, और नर्वस सिस्टम का दुश्मन वात है ना। तो रक्त का संचुरण, अच्छी नींद, तंत्रिका तंत्र पर शांति, मतलब उसको एकदम, उसका जो हार्डनेस है ना उसको, देखिए मनुष्य बूढ़ा क्यों हो रहा है, हमारे टिश्यूज हार्ड होते जा रहे हैं, बस यही तो हो रहा है। बच्चे का टिश्यू सॉफ्ट है, उसके बाल पकड़ के देखिए, मेरे बाल पकड़ के देखिए, दोनों में अंतर दिख जाएगा, है ना। तो दादा पोते के बालों में इतना डिफरेंस है, हार्डनेस ज्यादा बढ़ रही है, टिश्यूज में हार्ड बढ़ रही है। तो हार्डनेस के कारण ही हमें बुढ़ापा आ रहा है, यानी हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, डे बाई डे हम सब जा रहे हैं, कोई नहीं बचा है उसमें। तो ये सब क्या है, टिश्यूज की हार्डनेस, और संगीत क्या कर रहा है, उस हार्डनेस को रोक रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी में लाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि उसमें उसके पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है, नाद है, ब्रह्म है ना, नाद ब्रह्म पहला। तो मानसिक तनाव से मुक्ति दे रहा है, और क्या कर रहा है, ध्यान, आजकल मेडिटेशन भी इसके बिना नहीं हो रहा। हमारे कई साथी हैं पुराने, वो तो 3:30 बजे उठ जाते हैं, कि हमारे डीजीपी साहब हैं, वो तो सुबह उठ के 3:30 बजे से ध्यान मेडिटेशन में लग जाते हैं, सुबह 8 बजे तक उनका क्रम चलता है। तो ऐसे लोग आज भी स्वस्थ हैं कई लोग, और मजे से अच्छी खासी जिंदगी 70-75 के होने के बाद में एक्टिव है, और भी ज्यादा होने के बाद में भी एक्टिव हैं कई लोग। तो तनाव मुक्ति, ध्यान, चित्त स्थिरता, जो मन का विकार है ना आपका, इधर उधर भटकने का, इसको स्थिर बनाने के लिए भी ये काम करता है। दूसरा क्या करता है, आध्यात्मिक प्रभाव देखते हैं तो मंत्र, मंत्र भी क्या है, जैसे सपोज करिए हमने आध्यात्मिक प्रभाव देखने के लिए कुछ हमने मंत्रों का प्रयोग किया, जैसे गायत्री मंत्र का प्रयोग है। तो हम देखते हैं, आप थोड़े से में आपको फील हो जाएगा, आप आंख बंद करके सुनिएगा गायत्री मंत्र। मेरे पास हारमोनियम है तो उसका मैं सदुपयोग कर लीजिए देता हूँ। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, ये जो ओम बोल रहे हैं ना, ओम, ऐसा कर दीजिए, आधा ओम बोल करके तो वही प्राणायाम का काम हो जाएगा। प्लस इसको लंबी सांस छोड़ने का, आपकी स्ट्रेंथ वर्क करने शुरू हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी फेफड़ों की, और क्या होगा, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों पर ये ज्यादा अच्छा काम करता है। प्लस जब नर्वस सिस्टम में जो हार्डनेस आ रही है वो सॉफ्टनेस में कन्वर्ट होगी, तो निश्चित तौर पे आपका बीपी अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया। दूसरा, मंत्रों का प्रयोग हम कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो क्रम हमारी वैदिक पद्धति में आया था, है ना, ये जो क्रम आया, ये क्रम क्यों आया, एक कहने का देखिए टोन का फर्क है। ओम भूर्भुवः स्वः, स्वः यानी उस पे एक जोर जा रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी को मैनेज कर रहा है। तो हमने पठंत की भी विद्या ऐसी बनाई जिसमें कहीं ना कहीं लाभ निहित है स्वास्थ्य का, ठीक है। तो इसको हम व्याख्यात करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये शब्दों का जहां जोर दे रहे हैं, जहां जिस पर ज्यादा जोर आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को वहां उस एक पर्टिकुलर शब्द पर जाकर के मैनेज कर रहा है। ये एक व्यवस्था हमारे ग्रंथों में, हमारे यहाँ आहुतियों में बनाई, इसलिए हमारे पास यज्ञ थेरेपी भी अवेलेबल है। उस पर भी हम आएंगे फिर धीरे धीरे करके 1 by 1, क्योंकि एक चीज पर चर्चा करते हैं फिर दूसरी भी लेंगे।
तो कुल मिला के इसमें आध्यात्मिक प्रभाव का भी बात हम देख सकते हैं। और क्या हो सकता है? नाद योग, नाद योग का भी हम चर्चा कर सकते हैं कि नाद योग, नाद योग, योग तो हम कर ही रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक मुद्रा में बैठ के, है ना, मुद्रा का ओम या ज्ञान मुद्रा या जो भी मुद्राएं हम लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर मुद्रा में बैठ करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अपनी आवाज को केंद्रित करना, ये ही एक नाद योग का कार्य है। आत्मानुभूति, अब इसमें नाद योग से आत्मानुभूति कैसे हो रही है? तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है ना, आयुर्वेद, या हमारी यहाँ जो भी व्यवस्थाएं बनी है, वो मन, बुद्धि, आत्मा, फिर उसके बाद में स्थूल की चिकित्सा करने की बात करता है। तो पहले मन, हमारे यहाँ कहावत भी है, मन चंगा तो कचोटी में गंगा, राइट? तो मन चंगा तो कचोटी में गंगा, तो मन, बुद्धि, फिर आत्मा, फिर उसके बाद में हम स्थूल की यानी काय की चिकित्सा पर बात कर रहे हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक पूरा सिस्टम बना के दिया। कालांतर में आके आक्रांताओं द्वारा उसको तोड़ने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। कुछ है हमारे पास अभी, कहने को भी है और करने को भी है, तो उसी को हमें आगे बढ़ाना है। देखते हैं, एक राग भैरव की बात करते हैं, कथा की भी बात करते हैं हम लोग। तो कुछ आपने देखा होगा स्कूलों में या हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे ग्रंथों में, एक व्यक्ति दूसरे को कुछ कथा कह रहा है ना, कथा के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है। कभी भी ये नहीं कहा कि भाई ये करना है, ये राम संवाद या राम भरत संवाद या राम वशिष्ठ संवाद, ये सारे संवाद आपको इतनी भरसक व्यवस्था बनाने की पूरी शिक्षण प्रदान करते हैं। अपने आप में यूनिवर्सिटी है। तो कंबन रामायण में चले जाइए और अपने आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा, क्योंकि तुलसी रामायण जो है क्या है, ये भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान राम के। तो यहाँ पर राजा या राजकुमार राम से भगवत राम की यात्रा या भगवान राम की यात्रा या मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक की यात्रा का चित्रण यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ सीधा भगवत राम की या भगवान राम की यात्रा का चित्रण मिलता है। इसलिए तुलसी रामायण में हमको वो सारी चीजें नहीं मिलेगी जो कंबन रामायण में या साउथ की कई रामायण है। वहां दो भाई संवाद करते हैं, संवाद का एक स्तर बना हुआ है। यहाँ पर दो भाई, बड़े भाई आज्ञा देते हैं, छोटे वाले संवाद का स्तर नहीं कर रहे हैं, वो सब पालन कर रहे हैं। तो आपको सीखने का कुछ भी नहीं है, बस जय श्री राम बोलते रहिए, है ना। तो दोनों ग्रंथों में इतना फर्क है। तो तुलसी उनके अनन्य भक्त हैं, और वहां पर कंबन रामायण में बिल्कुल पूरी व्यवस्था दी गई है, तो उसको हम समझ सकते हैं। तो राग, जैसे एक राग है पर्टिकुलर, एक राग भैरव है, भैरव राग को हमारे यहाँ पर अलग अलग राग बने हैं। जैसे सुबह का राग है, शाम का राग है, दिन का राग। तो हमारे यहाँ कुछ फिल्मों के गीत भी इन्हीं में से आए, क्योंकि इन गीतों को सुन के भी हम अपने बीपी और शुगर इनको कंट्रोल में ला सकते हैं। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ जो पुराने गीत जो बने अभी नहीं बन रहे हैं, ऐसे गीत न तो आएंगे, भूतो न भविष्यति वाली कहानी है। तो जो पुराने वाले गीत हैं वो अब बन नहीं सकते। तो वो जो पुराने गीत थे वो हमें सुनने चाहिए। जैसे राग भैरव में जागो मोहन पारे, बोले रे पपी हेरा, है ना। आप इनको भी सुनेंगे तो जो सुबह के लाभ है ना, सुबह की राग के लाभ, जो बीपी आपका सुबह के टाइम बढ़ता है या शाम को बढ़ता है, उसको कंट्रोल करने में ये आपको लाभकारी परिणाम देंगे। तो वैसे क्लासिकल सुनना ज्यादा अच्छा है ये, क्योंकि सेमी क्लासिकल हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको हमें समझना ठीक है। और दूसरा, प्रातःकाल की ऊर्जा और मन की स्थिरता और आध्यात्मिकता का आरंभ दिन में, सुबह सुबह के वक्त, जैसे हम पहले प्रभात फेरी लगाया करते थे, हमारे यहाँ पूरा क्रम हुआ करता था।
कुछ लोग इकट्ठे होते थे, ढोलक, हारमोनियम, तबला लेकर के कुछ साधन पर रख करके निकल जाते थे और प्रभात फेरी एक गा करके बजा के सब लोग चलते रहते थे। नगाड़ा भी ले लेते थे जनरली लोग। तो ये एक फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने का साधन था। आजकल तो वो सारी परंपराएं हमने तो देखी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी ने शायद अब ना तो देख पाएंगे, ना अब पता नहीं हम लोगों में से कोई जागृति अभियान ला दे। हमने प्रयास किया है, आगे वाली पीढ़ी को हम और खड़ा करें तो वो सारी व्यवस्थाएं बन सकती हैं और हम जो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार आज हो रहे हैं ये सब मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही राग यमन है, वो संध्या का राग है। एक और चीज है बिलावल राग है ना, ये भी सब संध्याकालीन राग हैं। इनमें क्या है कि हमने संध्या वंदन और सुबह प्रभात वंदन दोनों चीजें बनाई। तो हमने क्या कर दिया जी, हमने आरती भी कुछ ऐसी बना दी, क्योंकि हमने सुबह और शाम के लिए एक व्यवस्था बनाई है आरती के लिए। भगवत आरती करेंगे तो हमें उसका परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। क्यों करें? भगवत आरती का संबंध किससे है? आपकी फ्रीक्वेंसी से है। एक पर्टिकुलर राग में उसको सुबह और शाम एक व्यवस्था के तहत किया जाए। तो हमने क्या किया, कुछ राग के अंदर इनको कंपोज करके बनाने का प्रयास किया। तो हमारे 1600 में, अब 1500 तक हम लोग बड़े आक्रांताओं से पीड़ित थे। हमारे यहाँ सारे क्रम, शादियां, ब्याह वगैरह सब दिन में होते थे, लेकिन हम छुप छुप के अभी तक रात में करते आ रहे हैं। जबकि अब तो हमारे आक्रांता, हमें कोई सता नहीं रहा, हम तो दिन में शादी ब्याह कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्रम अभी तक वैसे ही बने हुए हैं, क्योंकि हम सारे काम रात को करने लगे। तो जैसे कि एक आरती बनी है हमने, ये आपके पूरे स्ट्रेस को रिलीज कर सकती है। क्यों? क्योंकि हम पीड़ित थे, तो हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, संगीत के विद्वानों ने, लेखकों ने 1600 के आसपास एक आरती को जन्म दिया। और वो आरती ऐसी बनाई कि हम शाम को आकर के बैठेंगे तो हमारा बीपी कंट्रोल उससे हो जाएगा ठीक से। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी और हम उसको अनावरण करते रहे तो ठीक हो जाएगा। कौन सी आरती? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, संत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, सुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का। कुल मिला के यहाँ पर कहने का आशय एक ही है, क्योंकि सारी विधाएं इनका उपयोग था, इसलिए हमने इसका उपयोग करके अपने स्ट्रेस, क्योंकि उस समय गोली नहीं थी बीपी की, आज बीपी की गोली है, हम लोग गोली खा रहे हैं और एक दूसरे को गोली देने में लगे हुए हैं। एक तो गोली से बचना है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जब तनाव में होता हूँ तो म्यूजिक लेके बैठ जाता हूँ, गाता बजाता हूँ, मस्त रहता हूँ, टेंशन खत्म। पहले तो तनाव आता ही नहीं है। अपने को बच्चा समझो। इंसान जब तक बच्चा है, समझो कि फिर अच्छा है। जो जो उनकी उम्र बढ़े, मन पर पाप का मैल चढ़े। जब यही नहीं होगा, जड़ ही नहीं होगी, तो टेंशन आएगी नहीं, तो हटा दो उसको, मुक्त रहो, है ना। तो मैं मस्त हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुक्त रहना चाहिए। तो आदमी को जैसे ही टेंशन करो और ये कैसे होगा, फिर तो काम नहीं हो सकता है। आप मुक्त रहिए, ये प्रकृति स्वतः आपसे कुछ ना कुछ करा ले जाएगी। आप यदि इसके लिए बने हैं तो आपसे हो ही जाएगा। टेंशन पालने से काम नहीं होगा। तो ये सारी चीजों का क्रम हमें समझना है। देखिए, हम लोग परेशान थे, हम लोग गुलाम थे, तो हमने टेंशन दूर करने के लिए एक आरती बना ली। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले तो वैदिक मंत्र चलते थे। अलग अलग गुरुजन कहते थे इसकी साधना करो, ओम की साधना करो, ये करो। 1600 में हम लोग बड़े परेशान हो गए, मुस्लिम आक्रांता आ गए और भी आ गए। तो इससे सुरक्षा के लिए एक माध्यम बनाया हमने,
क्या बहुत ज्यादा टेंशन में है और बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, इससे बेहतर कि हम चलो ऐसी आरती बना लो। तो सामूहिक रूप से शाम को इकट्ठे हो जाते हैं हम लोग और पूरे परिवार को एक व्यवस्था दे दी। पंचगव्य घृत होता है, एक घी होता है, गाय का घी। तो हमने सुबह और शाम गाय का घी जलाने की परंपरा शुरू कर दी। क्यों? अब फ्रांस वाले और जर्मनी वाले रिसर्च करके हमको बता रहे हैं कि अजी साहब, इसमें तो 46% ऑक्सीजन है। यदि जिस घर में ये जलता है दिया घी का, जो हाथ का बना घी होता है, उसका घी जले, तो निश्चित तौर पे उस घर में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। और ऑक्सीजन की कमी कब है? रात को, शाम को। तो शाम को क्या करना? दिया जलाना। किसका? गौ माता का। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में होली क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, त्योहार क्यों है, राखी क्यों है, रक्षाबंधन, ये सारों पर हम इसी तरह व्याख्या करेंगे, है ना, वन बाय वन। लेकिन समय के साथ साथ सारी चीजें होंगी। तो इनका कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अंदर से खोज के लाएं। ऐसे ही कुछ जैसे यमन राग है, हमने यमन राग की संध्या वंदन की भी चर्चा की। अब फिल्मों में थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट भी कर देते हैं। फिल्मों में जो गीत आए हैं, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और बहुत सारे हैं गाने। होठों से छू लो तुम, जिसकी जैसी वृत्ति, आप जिसको जो अच्छा लगे वो आप आनंद लीजिए, है ना, आनंद लेने का समय। मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये मेरी प्रीत अमर कर दो। इस तरह से गीत हैं, बहुत सारे गीत हैं यमन राग में तो, गजब। कभी ये गीतों की श्रृंखला राग पर आपका यदि डिमांड रहेगा तो हम लेकर करेंगे कार्यक्रम, है। तो अभी तक ही है। ऐसे ही मालकोस राग है। मालकोस राग भी हमें बहुत सारी अ, समस्याओं से निजात देती है। तो कौन कौन से क्या क्या राग हैं, किस किस के, इस पर एक चर्चा करेंगे कि बीपी किससे ठीक हो रहा है, शुगर किससे ठीक होगा, या जिसमें लाभ होगा। ठीक नहीं, ठीक कह नहीं सकते हम किसी चीज को, है, क्योंकि ये व्यवस्था है, भारत सरकार का नियम भी बना हुआ है ना। नहीं तो उस एक्ट में आप हम आ जाएंगे। तो इस तरह से हम आत्मसात करें हमारी चीजों को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही एक राग मालकोस में है, सा मदनी सा नि ध म ग म ग सा म ग सा ध नि सा ग म। तो मालकोस राग में मन तड़पत हरि दर्शना को, आज मन तड़पत हरि दर्शन को, आज मोरा तुम बिन बिगड़े सगर काज, मन तरपत हरि दर्शन को, आज। तो ये श्रृंखला जब लेंगे हम, इनको हम परिपूर्ण करेंगे, आपकी पूरी ख्वाहिश करने का प्रयास करेंगे आगे। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कुछ एक रागों के नाम और एक व्यवस्था कि इन रागों से क्या क्या ठीक होता है, उस पर भी हम चलेंगे। लेकिन आज हमारा कथा और संगीत
पर कार्यक्रम था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा संकलन नहीं किया। अब देखते हैं कथाओं का प्रभाव। ये तो संगीत का प्रभाव देख, अब हम कथाओं पर चर्चा करते हैं। कथा क्या करेंगी? तो कथा बच्चों में क्या करेंगी? आज जो बच्चा है, माँ बाप का कहना नहीं मान रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, ये सारी जो प्रॉब्लम मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे घर में देखता हूँ, है ना। हमारे परिवार में हम लोग देख रहे हैं, बेटी का बेटा चिड़चिड़ा है, बेटी चिड़चिड़ा है, घर के अंदर बच्चे देखो, बच्चों के बच्चे, ये सारे क्रम जो हम देख रहे हैं ना, आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, पहले दो बच्चे टकरा जाते थे गलती से, तो हम लोग जब साइकिलों पे कहीं जाते थे बचपन में, टकरा जाते थे, एक दूसरे को खड़े होके पूछते थे, भैया लगी तो नहीं आपके? आज कोई गाड़ी से टकरा जाए तो पहले अपनी गाड़ी चेक करता है। ये तो दिलों में समाई खत्म हो गई ना। ये कुछ इन्हीं क्रमों से हुआ है जो आजकल हो रहा है। हम पश्चिम की अंधानुकरण के जो पीछे चले हैं ना, ये उसका परिणाम है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में घुस गए। अब वो कल्पना कर नहीं सकते। अब ये संगीत क्या कहता है? आपको कल्पना शक्ति को डेवलप करता है ब्रेन में। आज जो मेरे पास आप जो कुछ भी विषय देख रहे हैं, ये संगीत की देन है। संगीत नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकता। संगीत सबसे कठिन विषय है, मेडिकल बल्कि और इससे आसान लगता है। तो बड़ा आसान सब्जेक्ट तो हमने बाद में चुन लिया, कठिन विषय को हमने पहले कर लिया बचपन में। ये संगीत जो विषय है इतना कठिन है और साधना मांगता है, और बहुत साधना मांगता है। सुबह हम 4 बजे उठ के 8 बजे तक साधना करते थे, फिर शाम को फिर 4 बजे से 12 बजे तक रात को करते थे। सिर्फ 4 घंटे की नींद विद्यार्थी जीवन में। तो ये संगीत जो है ना, आसान नहीं है। अभी बहुत सालों से टच में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कर पा रहे हैं। तो पूर्व की साधनाएं अभी काम आ रही हैं। उसमें मेडिटेशन भी, इसलिए ईश्वर के करीब संगीतज्ञों को हम लोग माना करते हैं। हमारे समाज में उनको उच्च स्थान दर्जा दिया जाता है, क्योंकि बड़ी साधना है ये। युवाओं में क्या हो रहा है? चरित्र का विनाश हो रहा है। निर्माण, चरित्र निर्माण के लिए कथा का बहुत जरूरी है। आप भगवान राम की कथा करिए, तो कथा बताएंगे आप क्या है, भगवान राम क्या थे, है ना। भगवान नहीं, राजकुमार राम से भगवान राम तक की चर्चा आप करेंगे तो नई पीढ़ी को मर्यादाओं का पाठ मिलेगा। अब यहाँ मर्यादा ही नहीं है, सारी चीजें खत्म होती जा रही है। हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों की क्लास में? हम पढ़ा रहे हैं, दो गोली आपके पास थी, दो टॉफी आपके पास थी, दो दूसरे वाले के पास थी। अब तुमको 4 बनानी तो क्या करोगे? बच्चा क्या कह रहा है? मैं उससे 2 छीन लूंगा। ये हो रहा है। और प्रश्न में ऐसे आते हैं ज्यादातर, मैथ्स के टीचर या मैथ्स की, मैंने 1-2 बच्चों की किताबों में देखे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब 12 12 बिस्किट आपके पास हैं, और 12 बिस्किट में से 4 बिस्किट चोर ले गए। ये चोर वाला शब्द सिखा रहे हैं। आपने किसी को दान किया, ये क्यों नहीं सिखा रहे हैं? भाषा शैली का वर्ताव जो है आपको समझना होगा। बच्चों में क्या डाल रहे हैं हम? 4 बिस्किट आपके चोर ले गए, वाई? तो हमें बहुत सारी चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है शिक्षा पद्धति में। चोर जैसे शब्द हमारे देश में कभी हुआ नहीं करते थे, लेकिन अब ये सब हो रहे हैं। हमारे यहाँ ताले नहीं लगते थे। तो ये सारी चीजें हमने विकृतियां पैदा की हैं विदेशियों के शुभत्वों को देखते हुए। अरे बहुत अच्छा है साहब, अंग्रेज कोई कर रहा है, एक वाइन का उसने खोल लिया पैक, स्टेटस सिंबल हो गया है, हमने अपने कपड़े छोड़ना पहना छोड़ दिया। तो ये सारी विकृतियां जो आ रही हैं, पहले मानसिक आती है, फिर शारीरिक आती हैं। मैंने पहले ही कहा आपको, बीमारियां सारी मानसिक आती है, फिर शारीरिक आती है। इसको मैं प्रैक्टिकल भी कभी एक गेट टुगेदर कार्यक्रम होगा तो कैसे आती है मैं करके बताऊंगा आपको। आपकी ऊर्जा तुरंत लेस होती केवल सोचने मात्र से। मैं 2 शब्द दूंगा, केवल वो उस पे आप सोचना, आपकी ऊर्जा का एक पैरामीटर मैं तय करके आपको दूंगा, वो तुरंत डाउन दिखेगा। वो भी मैं करके बताऊंगा, सारी चीजें प्रैक्टिकल कभी हम करेंगे उसको। वृद्धों में स्मृतियों का पुनर्संचार और सामाजिक सहारा। आज जो वृद्धों में कथा क्या दे सकता है आपको? आपके संस्कार अच्छे होंगे। हम क्या देते हैं बच्चे को? पहले कार दे देते हैं। पहले बच्चे को संस्कार देने हैं, फिर कार देना है।
तो प्रभावग्रस्त जिंदगी नहीं देनी बच्चों को, देनी है अभावग्रस्त जिंदगी। जितना उसको आवश्यकता है पढ़ने के लिए उतना ही दो। यदि प्रभावग्रस्त जिंदगी में पला हुआ बच्चा है ना, वो ज्यादा संस्कार की बात नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये फर्क देखने को आपको मिल सकता है अन्य बच्चों में और वृद्धों में भी। तो वृद्धों की सेवा कौन करने वाला है? ऐसे ही संस्कार जो आप सिर्फ संस्कार देंगे वो कहाँ से आएंगे? कथाओं से आएंगे। पहले दादी नानी कथा सुनाती थी, बच्चे को सुलाती थी, अच्छी अच्छी कथाएं कहानियां सुनाती थी, कभी भगवान राम की, कभी माता कौशल्या की, कभी किसकी कभी किसकी। आज वो कहाँ है? वो सब खत्म होता जा रहा है। तो हमें वो वाली प्रवृत्ति को लाना ही पड़ेगा। हम जैसे शिव शरोदय शास्त्र, ये ध्वनि आधारित है, वाइब्रेशन, नाद ब्रह्म पर शास्त्र है। उसमें शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि सीधे नासिका से श्वास लेनी है तो ये चीज होगी, उल्टे वाले से लेनी है तो ये होगी। जब पहला आपका नासिका, जब पहली बार उठेंगे हम, ये हमारी एकादशी पर जो नासिका यदि राइट चल रही है तो उसका परिणाम होगा। ये द्वादशी पे यानी 12वें बारस पर लेफ्ट चल रही है तो उसका परिणाम ये होगा। पहली तारीख को ये होगा, दूसरी को ये होगा, तीसरे को ये होगा। आप सोचिए कितना बृहत शास्त्र उन्होंने कहानी कहानी में, किस्से किस्से में हमें सिखा दिया। ध्वनि विज्ञान जिसको बोलते हैं ना, बहुत गजब का विज्ञान, जबरदस्त। आप पढ़िएगा शिव स्वरोदय शास्त्र। मैं कभी उस पर भी समय रहा तो आप लोगों को दुर्गा सप्तशती और इनको कंबाइन करके कोशिश करूंगा। अब आते हैं हम कथा और संगीत दोनों को मिला दें। कथा की चर्चा हमने देखी। कथा हमें बहुत कुछ संस्कार दे सकती है, व्यवस्था दे सकती है। और कथा और संगीत को मिलाने से क्या होगा? जो नुक्कड़ सभाएं हुआ करती थी पहले, आज भी कहीं कहीं होती हैं। अभिषेक जी ने कल परसों बताया था कि अब भी होती हैं, करते हैं लोग, है ना। लेकिन मैंने देखी नहीं इसलिए मुझे नहीं पता है। लेकिन हमने बचपन में जरूर देखी है, पहले हुआ करती थी। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आती थी, वो पीछे गाड़ी के पीछे बांध दिया जाता था, उसमें चलचित्र के माध्यम से कुछ चीजों को दिखाया जाता था। हम लोग भी जाके, हमें बुलाया जाता था नाटक नुक्कड़ करने के लिए, स्कूल के बच्चों को, हम जाया करते थे स्कूल कॉलेजों में। तो ये सारे क्रम हुआ करते थे, तो उसमें संगीत का भी योगदान हुआ करता था। तो मैं कई प्रोग्रामों में उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बजाता था, क्योंकि स्टेज का बचपन से खिलाड़ी हूँ। तो खिलाड़ी लोग कहते थे, हूँ नहीं, कोशिश करता रहा कि करें। लोग कहते रहे तो मुझे सबसे पहले आगे कर दिया जाता था, भाई स्टेज का बंदा यही है, राइट। तो मन, बुद्धि, आत्मा और स्थूल आधारित संस्कार प्लस संवेदनाएं। देखिए संवेदनाएं कहाँ से आएंगी? जब आपका म्यूजिकल माइंड होगा तो संवेदनाएं अपने आप खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। ये म्यूजिकल माइंड नहीं है, वो ज्यादातर असंवेदनशील है ना। क्यों? क्योंकि संगीत हमको क्या सिखा रहा है? स्टेज पर बैठते हैं, हमारे पिताजी से हमने कभी बात नहीं की, केवल आंखों से बात हुई है। वो जो कुछ भी कहना चाहते थे आंखों से कह देते थे, बस इतना किया, हम समझ गए अब ये काम करना है, राइट। तो ये सारे क्रम क्या है? ये संगीत से हमें मिले, क्योंकि परिवार में था। स्टेज पर कोई तबले वाला, हारमोनियम वाला जब संगत करता है एक दूसरे की, जैसे मैं तबला बजा रहा हूँ, कोई गजल गा रहा है या भजन गा रहा है, तो बताएगा नहीं कि कैरवा ताल बजाओ ये, या कोई सी ये चीज बनो, अभी मैं गाना खत्म करने वाला हूँ, यहाँ पे तिहाई लगानी है, कोई नहीं बताता है। ये सब चेहरे के भाव पढ़ने आने चाहिए। एक अच्छा कलाकार बनने के लिए आपको चेहरे के भाव पढ़ने आने चाहिए। यही हमें गुरुजनों ने सिखाया, यही पढ़ना सिखाया, तो हम वही पढ़ पढ़ के सीखे और स्टेज पर अपना काम कर पाए, वरना नहीं कर पाते। तो एक अच्छा स्टेज आर्टिस्ट बनने के लिए पढ़ना आना चाहिए। तो ये संगीत और नाट्य, ये कलाएं क्या देती हैं? आपके भावों को पढ़ना बताती हैं, आपकी संवेदनाओं को बढ़ाती हैं, है ना। ये सारी चीजें हो पाएंगी यदि इन विधाओं को हम बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो इन सब से आपका दो चार हाथ होना शुरू करेगा। प्लस आपको एक संस्कार वान परिवार और समाज और एक अच्छी व्यवस्था मिल पाएगी। आज जो है संस्कारहीन समाज की तरफ
समाज बढ़ रहा है संस्कारहीनता की तरफ, वो थोड़ा सा उससे मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए हमें क्या करना, मन बुद्धि आत्मा और स्थूल आधारित संस्कार देने। तो ये कौन दे सकता है? ये संगीत दे सकता है, ये कथाएं दे सकती हैं। संवाद का स्तर हमेशा जारी रहे। अपने छोटे भाई या गुरु या शिष्य को, मेरे पास जितने भी विद्यार्थी संगीत के या ज्योतिष के या आयुर्वेद के रहे, मैंने कभी किसी को दबाया नहीं। बोलो, सबको कहता हूँ गुरुजी के सामने कैसे बोले, नहीं, संवाद करो सीधा। क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी हो, हमने भी गुरुजनों का प्रसाद लिया है। उस प्रसाद को आप सब में बांटना आपका अधिकार है। मेरी प्रॉपर्टी नहीं है वो आपके पास जाना ही है, लेकिन वो पात्र में चली जाए तो अच्छा है। अब छाछ के पात्र में दूध डाल देंगे तो क्या होगा, फट जाएगा, राइट। इसी चीज को हमें समझना है। तो पात्र का चयन गुरु शिष्य परंपरा में हुआ करता था, पात्र बनाते भी वही थे। जैसा कि आजकल कई लोग कहते हैं साहब हमें तो ये सिखाया ही नहीं जाता था, हमें इस टाइप की चीजें बताई नहीं जाती थी। ठीक है, ये सारी चीजें बस संस्कार, बस आपने गुरु का सम्मान करना सीखिए तो वो सारी चीजें मिलने लगेंगी, अपने आप बताने लग जाएंगे। तो कथा के साथ साथ पंचकोशीय पोषण के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए ये पंचकोश क्या है, पंचकोश को हमें समझना आना चाहिए। एक इससे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पंचतंत्र की नैतिकताओं के साथ गीत या जीवन चलने का नाम। जैसे सॉरी, एक गीत है, जीवन चलने का नाम चलते रही सुबह शाम, ऐसा करके गीत है। तो ये सब हमको क्या है, मिलजुल करके संस्कारवान बनाने की ओर प्रेरित करते हैं। तो ऐसे गीतों को हम अपने जीवन में उतारें, आज की फुअरता से थोड़ा सा निजात पाए तो अच्छा है। तो हम अपने घर में यदि वो गीतों को लाउडली बजा के सुनेंगे तो परिवार के बच्चों को भी समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो है, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। यदि हम उनके साथ हो लिए तो फिर वो फुअरता ही हमारे समाज का आधार बन चुकी होगी और बन जाएगी। हम अपने संस्कार वाले बच्चे तैयार नहीं कर पाएंगे। तो पंचकोशीय पोषण भी अन्नमय कोश जिसको बोलते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, यदि ये आपकी डिमांड रहेगी तो इन पूरे कोशों के ऊपर कहाँ कौन से ग्रंथ में क्या क्या आया है उनका डिटेल पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तय होना चाहिए कि हाँ क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आज के समय में आवश्यकता, इन सब की आवश्यकता पर, तो आज की आवश्यकता क्या है, एक डिजिटल युग आ गया है, युग परिवर्तन हुआ है। देखिए समय के हिसाब से जैसे परिवर्तन होता जा रहा है हमको भी ढलना पड़ेगा, हमारी व्यवस्थाओं को भी ढालना पड़ेगा। तो डिजिटल, जैसा कि कल चर्चा हो रही थी, हमारे अभिषेक जी और मेरे बीच में और हमारे परम आदरणीय हमसे बड़े भाई श्री कमलानंद जी महाराज जी से चर्चा हो रही थी, तो वो वही एक ही चर्चा थी। क्या था कि आज की आवश्यकता क्या है, वहीं से शुरू हो जाओ। मैंने सोचा कि 2 दिन मुझे मिल जाएंगे तो मैं थोड़ा सा ठीक और इसको व्यवस्थित कर लूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको शुरू करना है, तो शुरू करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो आदेश मिला हम तो तैयार हैं। हमें देखिए पहले गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता था, घराने होते थे। तो जिस घराने के हम विद्यार्थी होते थे ना, वो घरानों में आपस में कंपटीशन होता था। तो जब तक विद्यार्थी पूरी तरह से पक नहीं जाता था ना, जब तक बाहर उसको बताते भी नहीं थे कि ये हमारा विद्यार्थी है, फिर उसको इंट्रोड्यूस करते थे बाद में। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो परिवार है, परिवार के अंदर ही जो कुछ है। तो यहाँ तो कोई घराना है ही नहीं कि भाई कहाँ से पक जाएगा, जब भी मटेरियल आगे डाला जाएगा। तो जैसा आदेश वैसा काम, तो हमने शुरू कर दिया है। तो आज की जरूरत क्या है, डिजिटल युग में भावनात्मक सुख जो आजकल
डिजिटल युग में भावनात्मक सूखापन जो आया है, ये भावनाओं का सूखापन, इसको वापस लाना है डिजिटल के ही, मतलब उसी हथियार से लाना, जिस हथियार से ये खत्म हुआ है उसी हथियार का हम प्रयोग करें और लोगों तक पहुंचे, और इस टाइप की चीजों को हम रखें सामने, तो निश्चित तौर पे हम एक व्यवस्था बना पाएंगे। बच्चों में चिड़चिड़ापन भी ठीक हो जाएगा उससे, और आज की आवश्यकता इस पर काम करने की है। तो बच्चों को जब हम संगीतमय वातावरण से, या हमारी परंपराओं से, या हमारी कथाओं के माध्यम से हमारे संस्कारों के बारे में चित्रण या चरित्र चित्रण करेंगे, मन बुद्धि आत्मा फिर स्थूल की चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे देखिए मन खराब होता है तो बाकी सारी चीजें होती है ना। तो ये सारी चीजें यदि हम बताने लगेंगे, किस माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, इसी हथियार का हम उपयोग करके, तो निश्चित तौर पे हम इसका कोई ना कोई तो निदान निकाल पाएंगे, और निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। वो गाना है ना, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। राइट। तो हम इस सिद्धांत पर काम करें सब मिलकर के, तो सब मिलकर के मुट्ठी बन जाए, जैसा कि हमारे आदरणीय ने कहा, तावड़े साहब ने, कि मुट्ठी कैसे बनी, ये मुट्ठी बनने वाली कहानी। तो दिशा उन्होंने दी, हम सब उसका पालन करें, हमारे बड़ों की आज्ञा का। तो निश्चित तौर पे हम करेंगे तभी तो बच्चे करेंगे ना, हमारी आज्ञा क्यों माने, हम ये करके बताएं कि हमने हमारे बड़ों का किया आज्ञा का पालन, है ना। तो हम करके बताएंगे तब ना। हम तो मान नहीं रहे, बच्चों से कह रहे ऐसा करो, क्यों मानेंगे वो। आपको दिशा देने के लिए स्वतः चलना पड़ेगा उस दिशा में, कि 2 कदम बेटा मैं चलाऊं, आगे का कदम आप बढ़ाओ। राइट। तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। निज अनुशासन फिर प्रशासन। राइट। ये एक सिद्धांत हमारे गुरुजी कहा करते थे बेटा। और एक सिद्धांत और होना चाहिए, जो हमने प्रशासनिक ढांचों को देखा तो समझा, करते हुए कोई दिखे ना, लेकिन होते हुए दिखना चाहिए काम। हमारे जो कार्य हैं होते हुए दिखने चाहिए, करते हुए नहीं दिखने चाहिए। राइट। तो वो बेस्ट अनुशासनिक प्रशासनिक कार्य हो सकता है। राइट। तो हम ऐसी कोई व्यवस्था बनाए सब मिलकर के, जो भी बनाए मुझे बताइए, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा, जहां भी बुलाएंगे कोशिश करूंगा। नहीं तो ये तो है ही सोशल मीडिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसका समाधान, समस्या हमने देखी, समाधान भी हमने समझा। समाधान क्या है, वही फिर बात, कथा, संगीत, इनके आधारित वर्कशॉप का आयोजन करना, स्कूल, सत्र, परिवार, मंदिर, ऐसी जगहों पर इन सबको साझा करना, जो हम आज बात कर रहे हैं इन चर्चाओं को साझा करना। जो भी हो सह अस्तित्व आधारित होना चाहिए, मतलब हमारा जो भी कृत्य हो वो सह अस्तित्व आधारित होना चाहिए। सह अस्तित्व का मतलब मैं नहीं, हम की बात करें, यानी मैं हूं, मैं से हट करके हम पर जाना होगा। सह अस्तित्व यानी इस सृष्टि में चींटी भी है तो उसका भी कोई अस्तित्व है। यदि मच्छर है, हमारा खून पीने के लिए नहीं है, कुछ और भी अस्तित्व है। छिपकली का भी अस्तित्व है, गाय का, पशुओं का भी। इस सृष्टि में सामूहिक अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व की भावना से यदि हम चलने लगेंगे तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी हमारा कार्य हो सह अस्तित्व आधारित हो, मूल मंत्र आज का यही होना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम का हम समापन और धन्यवाद करते हैं। आप सबने
धैर्यपूर्वक मुझे, तावड़े साहब को, और दी हुई हम दोनों को जो जिम्मेदारियां अभिषेक जी ने, हम दोनों की जिम्मेदारियों को आपने, हम दो निर्वहन कर रहे थे और आपने सुना और हमें सराहा, इसके लिए आप सबका आभार। जो बोले वो कथा, जो ना बोले वो संगीत। तो संगीत क्या है? मन की भावना है, राइट? तो इस सब को हमें समझना होगा। जहां कथा है वहां संस्कृति है, और जहां संगीत है वहीं शांति है। आप देखेंगे अन्य विषयों के पढ़े लिखे लोग तो आपको क्रिमिनल मिल जाते हैं, लेकिन संगीत के पढ़े हुए बहुत कम लोग होते हैं, है ना? आप एफआईआर चेक करेंगे देश भर की, अभी तक की, आजादी से अब तक की या पूर्व की भी, तो सारी एफआईआर में आपको एक ही चीजें दिखेंगी। संगीत वाले विद्यार्थी बहुत कम मिलेंगे, कथा वाले और संगीत वाले आपको विद्यार्थी किसी मजबूरी का कोई कारण बन जाए तो क्राइम कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये जो संस्कार है ना, उनको रोक के रखता है, हाथ उनके हमेशा बंधे रहते हैं, आप कहीं भी छोड़ दीजिए उन्हें। तो इसी वक्तव्य के साथ मैं समापन करता हूँ। आप सभी का आभार, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। ओवर टू अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी और भाई कमलानंद जी को कि आज इस कार्यक्रम की एक बहुत ही बेहतर तरीके से शुरुआत हुई। एक बात है जो मैंने अभी सीखी, वो ये है कि जो शब्द होते हैं वो, और जो शब्द कथाओं के रूप में हो, वो लाखों हजारों को जोड़ते हैं। अगर वो गीत हो जाए तो उसमें लाखों लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन वो जो संगीत होता है, वो संगीत कुछ ऐसा होता है कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, बॉर्डरलेस होता है, क्योंकि वो सीधे मन को छूता है, दिमाग को छूता है। और संगीत की जो ताकत है वो सबसे बड़ी है। तो जो प्रस्तुतिकरण है और जो अपने बात को और अपने विचारों को पहुंचाने के लिए गीत और संगीत एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, और उसी का इस्तेमाल आज के दौर में किया जा रहा है। बहुत सारे टीवी चैनल बने और फिर इसके बाद ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए और यूट्यूब चैनल्स बन गए, तो सदुपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है, और अच्छे दिशा में ले जाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं और बुरी दिशा में भी ले जाने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हमें तय करना है कि हम इसको कैसे, किस गति से और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, हाउ प्रोपेगेंडा सेव्ड द वेस्ट। ये इंडिया पे बिल्कुल लागू होती है। जिस तरह से एड फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं, जिस तरीके से गीत संगीत और फिल्मी कथाओं ने हमारे समाज की सोच को बदला है, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। जब फिल्मों में नैतिकता होती थी तो दुष्परिणाम कोई नहीं थे, दुष्प्रभाव कोई नहीं थे। दादा साहब फाल्के ने जब फिल्मों की शुरुआत की भारत में, तो बहुत मतलब माइथोलॉजिकल फिल्में बनती थी। और फिर इसके बाद आज का दौर है जिसमें कि शायद ही किसी फिल्म में कोई नैतिकता बची हो। बाकी सभी जो हैं वो अनैतिक कृत्यों को ही दिखाते हैं और महिमा मंडन करते हैं, और वैसा ही समाज हो रहा है। और इससे भी 4 कदम बढ़ गया है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट में तो हर तरह का कचरा उपलब्ध है, कहानियों के तौर पर भी और गीत संगीत के तौर पर भी। तो बड़ा विकट स्थिति है। मैं सभी सम्मानित साथियों से कहूंगा कि बारी बारी से अपने प्रश्न, अपने विचार रखें और हैंड रेस करके ही अपनी बात रखें। सभी लोग अपना हैंड रेस कर लें और माइक म्यूट कर लें।
सबसे पहले आदरणीय श्री जीवन चंद उदपेती जी वो अपने विचार रखें, अपनी बात रखें। समय 2 मिनट का है सभी वक्ताओं धन के पास, 2 अरे मिनट में अपनी बात तो रखें। 2 मिनट धन्यवाद। में 2 मिनट में तो मैं कह नहीं पाऊंगा आपको। 2 मिनट का तो टाइम बहुत कम है। मैं अपनी बात रखूंगा। मैं आज जो विषय रखा है आपने ये कि समग्र विकास। समग्र विकास क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन भी तो समझना चाहिए कि समग्र विकास किसका कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और उसके बाद आता है संगीत, और संगीत के बाद आता है कथा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले जो हमारा समग्र है, वो समग्र क्या है, जो हमारा शरीर जो बना हुआ है, इसमें उस बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। अन्य जो अभी बताया था डॉक्टर साहब ने, चतुर्वेदी जी ने, उसका ज्यादा डिटेल नहीं किया उन्होंने। आनंदमय कोष और प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो ये 5 कोषों से हमारा शरीर बना है। आनंदमय भौतिक है, प्राणमय जीवन शक्ति और ऊर्जा संचार करता है, मनोमय मन और भावनाओं का है, विज्ञानमय कोष ज्ञान बुद्धि और तर्क है, आनंदमय कोष आनंद और खुशी का है। ये तो इसका हो गया। अब इन सब कोषों को कंट्रोल कौन कर रहा है? सारे चक्र हैं आपके यहाँ। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा है, तो और सहस्त्राधार है। अब इन चक्रों का क्या क्या काम होता है मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। ये इनके हर चक्र पर एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है और वो हार्मोन्स क्रिएट करती है। जब आप संगीत और मस्तिष्क है, मस्तिष्क के इन्होंने बताए हैं जो ब्रेन होता है, सेरिब्रम, सेरिब्लर और मेडुला ऑब्लिगेटरी और स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं? आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं आपकी बॉडी में, जो तंत्रिका तंत्र की बात हो रही थी, वो आपका काम ये करते हैं, एक संदेश ले जाते हैं और संदेश लाते हैं। तो उसके बाद वो ब्रेन को इंस्ट्रक्ट, ब्रेन में आते हैं और ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है, सेंसरी पता करती है, मोटर उसको एक्शन में लाता है। तो अब सुनिए, जो संगीत है, जब आप संगीत करते हैं, कानों से जो वाइब्रेशन आपने बताया डॉक्टर साहब ने, चतुर्वेदी जी ने, वो आपके अंदर जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करता है वो मस्तिष्क में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स को प्रोवाइड करता है। दैट इज द मास्टर ग्लैंड, जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो उससे क्या, उससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में क्या होता है, इनमें एक तरह के वो होते हैं हार्मोन्स होते हैं। जैसे पिट्यूटरी में होता है प्रोलैक्टिन, TSH, ASTH आदि। और इसी तरह से थायराइड गले में होता है आपके, जिसके थायरॉक्सिन, और किडनी में भी होता है। इसमें आपके एड्रिनल एल्डोस्टेरोन होता है, अग्न्याशय में इंसुलिन होता है, जैसे सभी लोग आप जानते हैं। और ओवरी में लेडीज के एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और फीमेल में जो है टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये आपके शरीर उन चक्रों को जो कंट्रोल कर रहे हैं, उन पर जो मस्तिष्क जो उस वाइब्रेशन से असर डालता है, उससे कंट्रोल होता है। और इमीडिएटली पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स वो इंस्ट्रक्ट करता है, दैट इज ए मास्टर ग्लैंड, वो सारी ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्ट करता है और हार्मोन्स जो है क्रिएट होते हैं। तो वो जब हार्मोन्स इस क्वांटिटी में आ जाते हैं, तो जब भी कभी ऐसा होगा, जो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, या तो अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो जब हमारे कम वाले हैं वो अधिक बैलेंस मात्रा में आ जाते हैं। तो ये संगीत इसको इस तरह से प्रभावित हमारे शरीर को करता है, सारे जिससे कि हमारे सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। और जब हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, तो वो हमारे जो से रिलेटेड पार्ट है चक्रा से, उन सबको स्मार्ट बनाता है और एनर्जेटिक बनाता है। तो ये मेरा मतलब है संगीत का, इस तरह से इसका संबंध हो गया। इन द सेम वे अब कथा है, कथा में भी वो इस ढंग से बातें बताई जाती हैं जो ज्ञानवर्धक होती हैं, जो भावना को, हमारे हमारे मनोभाव को, जैसे हमारी जो फिजिकल बॉडी है एक एनर्जी बॉडी है और इमोशनल बॉडी है, तो वो इमोशनल बॉडी में जाती है, वो मस्तिष्क के माध्यम से ही। तो वो हमारे मन को प्रसिद्ध कर, हमारे जो मानसिक शरीर है जो उसको प्रभावित करती है। और वो फिर ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये अपना हार्मोन्स काम करते हैं। तो इस तरह से उसका एक स्वास्थ्य से रिलेशन है, कथा का भी और संगीत का भी। और कथा और संगीत में दोनों में समानता क्या है ये भी बता दूं मैं। तो देखिए अब जो योग आता है, योग को क्यों महत्व दिया है, वो कथा में भी और संगीत में। संगीत का योग से बहुत जबरदस्त नाता है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों है? दोनों ही मानव स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग है। योग क्या करता है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। संगीत क्या करता है? मन को शांत करता है और प्रसन्न करता है। मन को शांत करने का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से वो सारा एक्शन कराता है। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं,
दोनों साधनाएं हैं, दोनों को साधना कहा जाएगा, क्योंकि योग में आसनों का प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है और संगीत में स्वर और लय आता है। योग योग जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना या योग जुड़ना कहलाता है, जबकि संगीत ईश्वर की भक्ति का एक स्वरूप है, उसे ईश्वर ही समझिए आप। और संगीत योग के दौरान एकाग्रता बढ़ाती है और सुखद अनुभव देता है। संगीतमय योग अगर कर दिया जाए, इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए, संगीतमय योग कहिए या कथा और संगीतमय योग कह लीजिए, अभ्यास जो ये योग होता है ये शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक विश्राम को भी उच्चतम स्तर में प्राप्त करता है। आपके मस्तिष्क की बीटा रेज होती है, बीटा जब जनरली आप सामान्य रूप से बीटा तरंगे होती हैं, और जब ये आता है इसका इस्तेमाल करते हैं तो दैट बीटा रेज कन्वर्ट इनटू द अल्फा, दैट टाइम यू आर मोर, योर ब्रेन इज मोर रिसेप्टिव। तो इसलिए लोग योग में क्या फायदा करते हैं, जब वो इस कंडीशन को प्राप्त कर लेते हैं, देन दैट टाइम दे रिसीव मोर एंड मोर पावर, एनर्जी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है कथा और संगीत का। अब जितने भी योगासन है, श्वास व्यायाम है या जो भी है, उनको जब कूल डाउन वाली जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सब में जो है संगीत अगर लगा दिया जाता है तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से इसीलिए 21 जून को विश्व में योग दिवस और संगीत दिवस एक साथ रखा गया है। तो कुल मिलाकर के अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए, दिस इज द समग्र विकास ऑफ ह्यूमन, ये मनुष्य का समग्र विकास है। इसको समझ करके अपने अपने तरीके से लोग इसको करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक जी यू। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बहुत थोड़ा सा डिटेल में आपने ये सोच संगीत के और अब मुझे दो मिनट का टाइम दिया आपने। जी 2 मिनट के टाइम में अन्य कहीं बोल साथी सकता अपना है। प्रश्न कर सकते हैं, अन्य साथी अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी, अन्य साथी अपना प्रश्न कर सकते हैं। आवाज आ रही है? हेलो। जी हाँ अभिषेक, मेरा मेरा एक अनुभव है मंत्रोच्चार के संदर्भ में, कि जैसे ये मंत्रोच्चार हम लोग करते हैं तो उससे ब्रीदिंग इनहेल एंड इनहेल जैसे डीप होता है, तो जो एओली खोलने में उसका मदद होता है। तो जितने एओली ज्यादा खोलेंगे उतना दीर्घ श्वास अंदर तक जाएगा वो, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसा मेरा ये अनुभव है मंत्रोच्चार के संदर्भ में। जी जी ऐसे नहीं वो अभी जो मंत्रोच्चार कर रहे थे बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर रहे थे चतुर्वेदी जी। जी और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें आध्यात्मिक लाभ के लिए स्थापित की गई है, उसका शास्त्रीय कारण हम लोगों ने जाना नहीं है, इसके लिए उसको उन्हीं चीजों के बारे में अज्ञान होने के कारण हम उसको अंधश्रद्धा कहते हैं, और इसी वजह से हिंदू सनातनी संस्कृति बदनाम हुई है। इसको हमें उजागर करने की जरूरत है। अभी मैं सोच रहा था कि इसके बारे में हम लिखे, जी स्पिरिचुअलिटी एंड साइंटिफिक गॉड, ऐसा मेरा उसका कैप्शन है। उसके अंदर अंतर्गत यही चीजें हमें उसमें मेंशन करनी है कि तिलक क्यों लगाना है, चोटी क्यों रखना है, उसके भी शास्त्रीय कारण है। करते उस पर काम। बिल्कुल आप विषय तय कर बिल्कुल लीजिए। एक्चुअली क्या है कि एक कम समय में ज्यादा चीजें हाँ नहीं हो पाती थी, इसलिए हमने छोटा छोटा, जैसे उप्रेती जी हाँ की भी हाँ खूब सारी मनों में इन कोशों पर जो भावनाएं हैं, उनको उनकी भी हम क्या है कि फिर लाएंगे तो फिर अल्टीमेट लाएंगे उस काम को। ये मेरा कहना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये आप तो विषय तय कर लीजिए और हाँ ये अल्टीमेट करेंगे काम, जो भी करेंगे। आज इंटेली हमने सिर्फ ये परिचय का एक व्यवस्था देखी हम्म, थी, परिचय कैसे होगा, ये कि हम इस तरह की चीजें हो सकती हैं, है ना। तो अब बिल्कुल जब बिल्कुल। मनोमय कोशों पर चर्चा करेंगे तो कोश का मतलब पांचों कोश का अल्टीमेट पार्ट, राइट राइट राइट। हाँ, एग्जैक्ट।
ये ब्रेन के ऊपर हम चर्चा करते हैं, सेरिब्रल और ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स और इनके, तो फिर उसको अल्टीमेट करेंगे, मतलब अल्टीमेट सिर्फ, हाँ फिर इस टाइप की ऑडियंस हो। जैसा बिल्कुल यही मेडिकल दुनिया कॉलेज में लेते हैं ना, आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज जैसा करना है तो मैं वैसा पढ़ाना शुरू कर दूं, वैसा बताना शुरू ये- आ, मैं यही एक दुनिया को चीज देने की यहाँ जरूरत है। पर अभी अनुरोध करना चाहूंगा। एक तो उप्रेती जी ने भी बहुत बढ़िया बोला। उप्रेती जी के पास असल में इतना ज्ञान है कि बहुत 1% बढ़िया। भी उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जब भी मौका मिलता है तो केवल बतलाने से कुछ नहीं होगा, अपनी क्षमता। तो मेरे दो अनुरोध है, अभी यह प्रश्न भी है चतुर्वेदी साहब से और अभिषेक जी से कि जैसे कि चर्चा हुई, ये नेतृत्व शाला का भाग होगा, परिवर्तन की नेतृत्व शाला। उसका पहला चरण है सोच बदलो। अब सोच में संगीत भी है, अच्छे लोग भी है, अपवाद भी है, प्रेरणा भी है, संस्कार भी, कई चीजें आएगी। तो मेरा अनुरोध ये है, प्रश्न भी, कि इसको एक विधिवत नेतृत्वशाला, क्योंकि जाना अल्टीमेटली जड़ से जुड़ना, यानी ग्राम स्वराज, यानी मैं उप्रेती जी को जो बार बार बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड में 95 ब्लॉक है भैया। एक एक ब्लॉक में अगर 11-11 लोगों को भी ले ले उप्रेती जी, तो 1000 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, उनको ज्ञान भी पूरा मिल जाएगा उप्रेती जी की इतना साल का। और जमीन पर असरकारी और असरकारी लाइन खड़ी होना शुरू हो जाएगी स्वास्थ्य के साथ। राइट। तो जो इसी तरह मैं सबको बोल रहा हूँ कि जिसका जहां जहां पकड़ है, अब चूंकि मेरा कोई पकड़ नहीं, मैं तो चरैवती करता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि मैं वर्धा ले लूंगा या चेन्नई ले लूंगा। लेकिन जिनकी पकड़ है, जिनको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़े हैं, जिनको चिंता है, ज्ञान है, अपने पास तो ज्ञान कुछ है ही नहीं, जो कुछ है थोड़ा नेटवर्क करते हैं। तो मेरा अनुरोध है उप्रेती साहब जैसे महानुभाव से कि अपना जिला, इनको तो चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है। मैं अगर गलत हूं तो बोलो, मैं बकवास कर रहा हूँ। अरे आप सर, चुनाव लड़े हैं, आपने खर्चा किया, 2.5-3 लाख रुपया लड़कों से मांगा, बीबी से मांगा, और फिर आपने अपना पैसा उनको दे देते हैं पेंशन, फिर उनसे मांगते हैं। तो क्यों नहीं अपन धंधा शुरू करें, जी उप्रेती जी, जी की नेतृत्वशाला संपूर्ण क्रांति की। लगाओ सर। 1000 लोगों को रोजगार देंगे, तो हम आपके लिए गांव गांव घूमेंगे अपने खर्चे से कि भाई उप्रेती जी को वोट क्यों दे, उप्रेती जी की पार्टी को वोट क्यों दे, उप्रेती जी में क्या विशेषता है। ऐसे 50 उप्रेती घूम रहे ज्ञान लेकर, लेकिन ये उप्रेती एक्शन वाला उप्रेती है। ये उप्रेती उत्तराखंड के जान से जुड़ा हुआ है। इसने 1000 लोगों को स्वरोजगार, वैद्य, अपना ये क्या बोलते हैं इसको, योगाचार। योग से समृद्धि की तरफ, फिर बाकी हम जोड़ देंगे। देखिए 50% नहीं, अगर 40% भी लोग निर्विरोध आ गए, तो हम तो सारा श्रेय जी दे देंगे उप्रेती को। अपने को क्या करना पड़ता है, हम बोलेंगे जी, उप्रेती जी ने अभियान चलाया। इसलिए मैं बार बार बोला, उप्रेती जी आप इतना हैंडसम है, इतना मैं बढ़िया कर आपके पास लगाऊं में सर? कपड़ा है, तो आप इतना बढ़िया बोलते हैं और घंटों बोल सकते हैं। अब दुर्भाग्य है कि घंटों सुनने वाले भी तो मिलने चाहिए, तो आप उनको जोड़ दीजिए, उनको फायदा क्या मिले। हर आदमी जी आजकल गड़बड़ में है। तो मैं दो अनुरोध कर रहा था, प्रश्न भी, कि जी पहला, ये जो प्रोग्राम है ये नेतृत्वशाला परिवर्तन की इसका भाग है, जी और इसमें माइंड सेटिंग, म्यूजिक वगैरह 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 वगैरह। अब ये अगर 1 महीने का चलना है या 15 दिन चलना है, पहला राउंड, बाद में अपन इसमें प्रमाण पत्र दे, तो अपना लक्ष्य, मैंने आज सवेरे बोला, फिर मैं बोल रहा हूँ, जी 3 करोड़ लोग लीडरशिप देने को तड़प रहे हैं चुनाव के माध्यम से। जी क्यों नहीं ये 3 करोड़ में से कम 3 लोगों का अपन टारगेट रखे। चलो जी 3 लाख नहीं, 30,000 सही, तो 1000 तो ठोक दे उप्रेती जी के नाम पर कि भाई आपको 1000 उप्रेती ये लेना है। बाकी जो जिला प्लान कर रहे हैं, जो आज जी वर्धा में इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, लोग गए हैं, ये हो रहा वो रहा, अरे भैया अब जिला लो, गांव लो, और हालात क्या है सबको मालूम है, क्या हो रहा है देश का, क्या भविष्य होगा अगले 2-4 साल में, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि वो तो तलवार फलवार लेके आपके ज्ञान को बोलेगा, ज्ञान बाद में, अल्लाह के बाद देना, अभी चलो तो रवाना हो जा तुरंत फटाफट। तो ये क्रूरता समझ में नहीं आ रही कि आपने, तो क्रूरता को समझिए, चुनौती को समझिए। यहाँ फटी पड़ी है अमेरिका में, ये इसमें जो जो अभी न्यूयॉर्क का मेयर होने वाला है, पक्का हो ही जाएगा। हमें इंग्लैंड में हो गए,
मेयर आज तो सबको मालूम है, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। केवल एक्शन की बात करें और जन आंदोलन कैसे बने, लोग स्वाभिमान, स्वावलंबन, सनातन वगैरह कैसे बने, इसके लिए एरिया बांटे और एरिया में उनको बोले। तो मेरा चतुर्वेदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः अनुरोध होगा, चतुर्वेदी साहब इसमें एक 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 अपना ये संगीत जैसा एक भाग हो गया, संकेत हो गया, नाटक हो गया, कथा हो गया एक भाग, दूसरा हो गया स्वास्थ्य वाला, तीसरा होगा पर्यावरण वाला कि पर्यावरण में और हर एक में आपको धंधा। ये मेरा सबसे अनुरोध है भैया, देखो जब तक रोजगार नहीं होगा दादा, निवेश नहीं होगा दादा, भाषण से क्या होगा। तो लेट अस मीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मैं तो ये जैसे उप्रेती जी मेरे लिए केस स्टडी है, और मैं उप्रेती जी पर लिखूंगा और फिर चिल्लाऊंगा कि उप्रेती जी के पास इतना ज्ञान है, इतना ये है, इतना कांटेक्ट है, ढेले भर का दूसरा रोजगार नहीं सृजन किया, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं किया, जबकि बेचारा वो नालंगी जी घूम रहा है इनके पीछे, वो घूम रहा है क्या नाम उसका, हमारा अमरनाथ जी तिवारी, हमारा बैंक वाला लेके घूम रहा है, पैसे की कमी नहीं है, लोगों को जरूरत है। हमारी वो नीलम बहन है, अभी हमारे ऊपर वो आ गए अपने नेगी जी निर्विरोध, अगर 40% आ गए तो कितना बड़ा क्रांति हो जाएगा, आप सोचिए। इसका लॉन्ग टर्म रिपरकशन देखिए, होलिस्टिक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे भाई साहब जो है अपना चतुर्वेदी साहब, तो चतुर्वेदी साहब के लीडरशिप में चतुर्वेदी साहब ढूंढे, उप्रेती साहब जैसे को ढूंढे, बोले भाई अपने एरिया में बांध, जहां से चुनाव लड़ना है या चुनाव लड़वाना है, बात साफ करे बिल्कुल, और लोगों का भला होगा तो चुनाव देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, वो तो पैसा दारू चलता रहेगा। तो जी जी मेरा दो अनुरोध है कि एक तो जी इसमें अपने सब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूँ भला कैसे होगा, स्वास्थ्य कैसे होगा, लोकल एलोपैथी से लड़ाई कैसे होगी, हम कैसे पंचगव्य है, एक्यूप्रेशर है, ये भी है वो भी है, जितने भी है मिलकर कैसे काम करेंगे, उसके बाद में हम रोजगार कैसे पैदा करेंगे। तो मेरा अनुरोध है अपन ये एडवर्टीजमेंट में डाले कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जो जिनके जो 50 साल की महिलाएं हो गई, बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल में जाने लग गए हैं, अब थोड़ा टाइम है, 50-60 साल वाले, उनको क्यों ना बोले कि भाई पंडित चतुर्वेदी जी का प्रमाण पत्र लीजिए और अपना गाय गोबर पेड़ पानी इसमें पंचगव्य विद्यापीठ भी बैठ जाए। तो मुझे ऐसा लगा ये एक बहुत कॉन्क्रीट एक्शन प्लान हो जाएगा, जिसमें समृद्धि के साथ, सनातन के साथ, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल सब अलग 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 कर रहे हैं, और किसी का जमीन पे ढेले भर का असर नहीं दिख रहा है। कोई अब किस किस का नाम ले, छोड़िए उसको। पॉइंट ये है, उंगली की मुट्ठी नहीं बनेगी तो असंभव है, और इस देश को बचा नहीं सकता। भगवान कृष्ण आ जाए, राम जी आ जाए, हमारे सामने सामने बांग्लादेश में लाहौर, आप पढ़िए उसका हिस्ट्री, इतना बढ़िया शहर था, किसने सोचा था, क्या हो गया। तो ये सब अपने सामने सामने हो गया, दिख रहा है, डॉक्यूमेंटेड है, लोग अभी जिंदा है जिन्होंने भुगता है। तो आइए जरा मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाए। बहुत बढ़िया, अभिनंदन आपका। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक बहुत बड़ी दिशा दूसरों को भी देगा। बड़े बड़े कथाकार, क्रांतिकार, संगीतकार बैठे हुए, अरे भैया एक लाइन पे आओ, एक मुट्ठी बनाओ, मिलकर काम करो, और अपना क्षेत्र से जोड़ दो, एरिया से जोड़ दो, जिले से जोड़ दो, ब्लॉक से जोड़ दो, तब कुछ नई हवा की रणनीति बनेगी जो बचा पाएगी। और नहीं तो मैं हर तरीके से चर्चा के लिए तैयार हूं कि मैं इतना निगेटिव क्यों बोल रहा हूं, खतरा नहीं दिख रहा क्या आपको। आइए मिलकर काम करते हैं। शुभकामनाएं, जी सबको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम और मुझे प्रणाम सर। लगता है जी जी चतुर्वेदी जी जी के प्रणाम, अलावा बहुत बढ़िया। कोई मुझे तो नजर नहीं आया, क्योंकि चतुर्वेदी जी पुलिस वाले भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, घर में भी गाली सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक बात है, गाली सुन के अब मुक्त हो जाइए जल्दी से। तो ये सारा बहुत अच्छा अनुकूल समय है। जय हो, जय हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। तब जी इसमें एक एडिशन है, यदि आप लोग चाहें तो उसको सहर्ष स्वीकार सकते हैं। भारत सरकार की एक योजना है, उसमें CCAT, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी करके एक कोर्स कराते हैं लोग, साल भर का है। अब वो उसको दिल्ली में रह करके या NIOS के किसी संस्थान में रह करके करना होता है, या ओपन स्कूल में की व्यवस्था में आपको ढलना होता है साल भर वहां रह करके। जबकि वो कोर्स 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इन थेरेपी ऐसा कुछ है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर को वो आपको सिखाने का काम कर रहा है। वो कोर्स आज का नहीं, 1954 का बना हुआ है। तो वो शिक्षा मंत्रालय उसको अब कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन आज उसकी उपयोगिता, पहले तो वो RMP डॉक्टर तैयार होने थे तो उसके लिए तो थी,
लेकिन आज उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है जीवन। तो हमने उससे कुछ और ज़्यादा एडवांसमेंट करके हमने उसी कोर्स को ऑनलाइन बना दिया। तो विदिन 3 और 4 मंथ में उस कोर्स से ज़्यादा एडवांसमेंट करके हमने कोरोना में लोगों की जानें बचाई, है ना? अब इसको और ज़्यादा एडवांसमेंट कर देते हैं और इसको ये अ, इस जो थेरेपी है पूरी, इसको हम पूरा इसमें ऐड कर देते हैं, जो आयुर्वेदिक थेरेपीज़ हैं उसमें, और 6 महीने की एक गारंटी योजना चला सकते हैं, पूरी एक ट्रस्ट के अधीन। और उसमें किसी को रोज़गार चाहिए, किसी बच्चे को काम चाहिए, तो वो एक सर्टिफिकेशन अपन कर सकते हैं और एक व्यवस्था बना सकते हैं। और तावड़े साहब ने भी अभी बताया कि वहाँ से भी, जहाँ वो कह रहे हैं कि पंचगव्य के बारे में, तो वहाँ से भी हम इसको सर्टिफिकेशन लेके कर सकते हैं, उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो पंचकर्म को लेकर के हम इस पर काम कर सकते हैं, उसमें गारंटी योजना भी कर सकते हैं हम। एक बड़ी संस्था आपके पास होगी और एक बड़ा पूल होगा, उसमें डॉक्टर्स का पैनल, ऑनलाइन आजकल फैसिलिटीज है, ज़्यादा डॉक्टर चाहिए नहीं, हमको हमारे कार्यकर्ता चाहिए। और डॉक्टर क्यों चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग राज्यों में कुछ अलग-अलग नियम है। जैसे उत्तर प्रदेश में 4 संस्थाएँ चल रही हैं, आपस में ही लड़ रही हैं। वो कहते हैं काउंसिल मेरी है, वो कहता है काउंसिल मेरी है। मैं जैसा अभी तावड़े साहब ने कल परसों बात कही थी, हर कोई मैं करने लगा है। तो सरकार के संस्थान भी मैं करने में लगे पड़े हैं। तो 4-4 काउंसिल हो गई। ऐसे ही अन्य राज्यों में वो कहते हैं कि हम, उत्तर प्रदेश का कोई पढ़ा है बच्चा तो हम यहाँ नहीं आने देंगे, यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। राजस्थान का है तो उसको कहीं और नहीं करने देंगे, बिहार का है तो कहीं और नहीं करने देंगे। ये बड़ी समस्या हमारे देश में विद्यमान है। तो इसका एक बीच का रास्ता आप क्या निकाल सकते हैं? तो एक ग्लोबल मतलब भारत के स्तर पे एक ट्रस्ट के अधीन हम ये सर्टिफिकेशन जारी करें। उसका, जैसा कि हमने अभी नोएडा में शुरू किया है, और यहाँ पर भी एक व्यवस्था है, तो 8 बीघा जमीन यहाँ पड़ी है। सरकार ने 5 बीघा भीलवाड़ा में भी जमीन दी है। तो ऐसी जगहों को हम चिन्हित करके, सरकार ने दिया हुआ है ना, तो सरकार ने दिया है तो इसका मतलब सरकार के तो अपन घर जमाई हो गए। तो सरकार उसमें कोई डंडा तो चला नहीं सकती कि साहब आप साहब उठा के हम बाहर फेंक देंगे। वो काय के लिए दिया है? उन्होंने पंचगव्य के लिए, विकास क्रम के लिए दिया, उनके रिसर्च के लिए तो दिया है। तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो पंचगव्य पंचकर्मा दोनों को हम पैरेलल चला सकते हैं। कुछ एक ऐसी थेरेपीज जो हमने डेवलप की हैं, वो उसके मोनोपोलिस्ट हैं हम लोग। किसी भी आदमी मरे हुए को जिंदा करना है, कोई ऐसे मतलब इस मरणासन की स्थिति में है तो उसको चलाना फिराना है, उसको कुछ एक चीजें हैं, बस वो फिजिकल जो है नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए शरीर के पार्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एसिडिक मैनेजमेंट है, एल्कलाइन मैनेजमेंट है, ये छोटी छोटी चीजें करके हम उसको क्विक रिएक्शन में ला सकते हैं। जैसे कई केसेस ऐसे आते हैं जो हमको स्ट्रेचर पे आते हैं हमारे पास में, वो तब आते हैं जब हमने एम्स वालों को भी लिख के दे रखा है साहब, हमारी संस्था ने, कि आप जब आपसे इलाज नहीं हो तो हमारे पास भेज दिया करो। तो वो भेजते ही ऐसे लोग हैं, मतलब ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो स्ट्रेचर पे होते हैं। तो ऐसे लोग भी खड़े हो जा रहे हैं 1-2 दिन में, ज्यादा से ज्यादा किसी को 3 चतुर्वेदी दिन, जी, किसी को 5 दिन लग रहे हैं। तो चतुर्वेदी ऐसी जी, एक व्यवस्था जी। मेरी मेरी भी 2 मिनट बात सुन लीजिए। आपने इसमें जो आप काम कर रहे हैं, थेरेपी में जो आप बता रहे हैं ना, उसी थेरेपी में मेरी एक थेरेपी भी है, जिसको मैं दूर से ही स्कैन करके बता दूंगा कि आपके शरीर के अंदर कहाँ पर प्रॉब्लम है, और उसको दूर बस से ही वही काम। यहीं पे फोन से आपको ठीक भी कर दूंगा। आप एक बार ट्रायल कर लेना, उस थेरेपी को भी ऐड कर लेना इसी में, मतलब मैं बताऊंगा उसके बारे में। राइट। तो अभी हमको क्या करना है, देखिए हमारे पास में कई तरह की थेरेपीज हैं। अब किसी का सांप काटने का, जहर उतारने का कुछ मंत्र है या कोई व्यवस्था है ना? देखिए उसको हम एग्जामिन करके इन चीजों को लाएं। ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे पास में। अब वो मेडिटेशन ध्यान से कुछ करके करते हैं। अभी एक यहाँ हमारे आईएएस थे, यहाँ कमिश्नर थे, और उनकी पत्नी, जब मेरा बहुत कभी गाड़ी के स्टीयरिंग मेरे, जब गाड़ी ड्राइव करते समय स्टीयरिंग यहाँ लगा था चेस्ट के ऊपर, तो मेरी एक रिब्स टूट गई थी। तो बहुत तकलीफ में था मैं। वो 3 या 4 दिन में वो हड्डी उन्होंने वहीं से करके जोड़ दी। मतलब जोड़ दी तो नहीं कह सकते वहां पर, उसमें मुझे दर्द नहीं था, रिलीफ नहीं था। मेडिकली तो वो समय लगता है उसको रिब्स को जोड़ने में। तो ऐसी बहुत सारी थेरेपीज हैं हमारे देश भर की, हमको कलेक्ट करके ऐसे लोगों को एक उस पे पैनल में लाना है।
और पेनलाइज करके उन सारी थेरेपियों को जिम्मा दे देना है। जैसे आपकी मास्टरी उसके अंदर है, तो आप क्या करो, 100 कैंडिडेट को तैयार करो। राजीव भाई ने क्या किया था, खुद ही बोलते थे, एक मुंह था तो एक मुंह को बंद करने में देर नहीं लगती है। आप 1000 मुंह अपने जैसे पैदा कर दो, आपकी किसी की हिम्मत नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, फिर आप बंद नहीं कर सकता आपका मुंह। तो हमें वही काम करना है। तो समाज में वो सब तो चलता रहेगा कि कोई किसी की टांग खींच रहा होगा, भारतीय वैसे ही आगे है टांग खींचने में, तो सब आगे हैं, तो वो सारा क्रम तो चलेगा ही। तो हमें एक ही काम करना है। करना ये है कि हमारे भाई साहब जो है बहुत प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि ये प्लानिंग में रहे भी हैं, इनको अनुभव है जीवन का, तो हमें वो सारी चीजें सीख लेनी है इनसे, है ना। तो अभी उत्तराखंड के लिए, प्रीति जी के लिए इन्होंने दिया है, तो वहां पर अपन उस काम को चालू कर देना है, छोड़ना नहीं है। तो वहां सर पर उसका कहीं प्रोजेक्ट तो जरूरत तैयार करना पड़ती है। पड़ेगा। जी। प्रोजेक्ट तो कर दीजिए तैयार। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए। उसमें हम कर कहीं लेंगे आपको हम। लगता है अब आप हम ऑनलाइन हमसे या कह दे ऑफलाइन, सर। जब भी जरूरत सर पड़ती है, मैं दिल्ली हूँ। सर मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे हमसे कह जी रहे हैं कि 95 ब्लॉक में जाके आप सिखाइए, हम तो सब दुनिया में सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार हो। और क्योंकि एक अकेला हम तो इतना इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते पैसा कि हर ब्लॉक में पहुंच जाएं और सिखा दें भाई। उसके लिए तो सब एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा ना, सबको हेल्प करनी पड़ेगी, और हम अपना जहां कहिए वहां चले जाएंगे, उसमें क्या बात है। लेकिन अब अकेला आदमी तो कहीं नहीं जा सकता 95 ब्लॉक में। नहीं नहीं नहीं, आप और आप मेरे पीछे 1000 के बराबर हैं। आप 1000 के बराबर हैं, जब तो उन्होंने कहा आपको। जरा एक चीज आप क्लियर अकेले कर नहीं दे युवक है। भाई अकेले नहीं है, हम उप्रेती जी। सब साथ है नहीं, ना बहुत उनके। पार की आंखें हैं वो, जिंदगी जिंदगी की पार की आंखें हैं वो, उन्होंने जीवन का अनुभव लिया है, उन्होंने कुछ देखा एक है, तभी क्लियर कहा है आपको। एक क्लियर कर दे उप्रेती जी को। उप्रेती जी आपको आना जाना नहीं, क्योंकि एक बार अभिषेक जी से बात हो रही थी, तो जी आपने बोला गाड़ी लगेगी, एक बाबू लगेगा। तो मैंने जी कहा कुछ नहीं, हम आपके लिए वेबिनार का जी उपलब्ध करा देते, आपको एक पैसा नहीं लगाना है। जी आप जी जी केवल अपना दिमाग लगाकर उसमें डालिए उप्रेती की नेतृत्वशाला, जी और जी राइट। उसमें ब्लॉक ब्लॉक में मैसेज भेज देंगे। जिनको जी जी आना होगा आएगा वेबिनार। बस आना बस बस जाना ठीक है। कहीं नहीं है, न स्टाफ चाहिए, केवल जो ज्ञान है आपके पास, जी उस जी जी ज्ञान को वेबिनार के माध्यम से, जी जी चमोली के यहाँ आपको 1 घंटा चाहे तो और अलग करवा देते हैं, लेकिन जी आपको जी मार्केटिंग करना पड़ेगा। और ये सोचना, कोई जी अपने आप तो कोई आता नहीं, हर एक को अगर फायदा दिखेगा उपरीति से, तो उपरीति को जी मानेंगे। नहीं तो बोलेंगे भाई उपरीति अपने घर में बैठा रहे, ठीक है, ज्ञान कोई सुनने के लिए आ जाए तो सुन ले। आप एक हाँ, कर ही रहे हो उपयोगिता, ऑलरेडी। आपने बताया था कि उपयोगिता 9 साबित बजे से करनी 10 पड़ेगी। बजे आप सवेरे प्रतिदिन जी एक कर रहे हो अपने आप, तो कर ही रहे जी हो ना। जी ऑलरेडी जी उसमें आप बोल रहे हो 25-30 लोग आते हैं। हम कह रहे जी हैं उस 25-30 को 300 तक ले जाने में हम लोग जी जी मिलकर धक्का लगाए। अभी तक जी आप जी जो कर रहे हो, जहां तक मेरी जानकारी है, आप जी अकेले अकेले कर रहे होंगे। अब जी जी मैं जो बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि भैया, चुनौती अब अकेले करने की बिल्कुल नहीं है, मरना निश्चित है। आप जी केवल किसी तरह उँगली की मुट्ठी बना के अपनी दुकान को बढ़ाओ। हमको मेरी तो बिल्कुल कोई दुकान बढ़ानी नहीं है। मैं जी जी आपके लिए बार-बार क्यों बोलता हूँ, चमेली है, उप्रेती है, ये नेगी जी है, वो बहन जी हमारी है, ये सब लोग अपने आप कर ही रहे हैं। जी जी केवल आप लीडरशिप लेके, आपका इतना बड़ा ज्ञान है दुनिया भर का, जो आप 30-32 लोगों में बाँट रहे हो सवेरे, आपने खुद जी बताया। तो मेरा अनुरोध है उसको बड़ा कर दो, खुला कर दो। आपका जी ज्ञान जी कोई लूट के नहीं ले जाएगा। और नहीं नहीं सर। फिर आपका पॉलिटिकल एम्बिशन है, ये भी आपने बताया। हमको जी चाहते भी है कि अच्छे लोग आगे आए, इसीलिए हम पीछे पड़े, निर्विवाद, निर्विवाद, निर्विवाद। ये मंत्री को बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, दिल्ली वालों को बोल रहे हैं। मैं क्यों पीछे बार-बार बोल रहा हूँ कि ये जी जी मौका है। अगर इस वक़्त में 50% निर्विरोध आ गए, तो जी कल का पूरा भारत का विकास का ढांचा, प्रजातंत्र का ढांचा, नेतागिरी का ढांचा बदल जाएगा। जी लेकिन इस वक़्त ये मौका खोना नहीं चाहिए। और अगर आप जी बता देंगे कि भई उपरेती 1000 लोगों को, तो कोई आपने कोई तनख्वाह तो देनी नहीं। आपने जी तो जी उनको केवल ज्ञान देना है, थोड़ा बहुत बाकी से चमोली है। अभी चतुर्वेदी साहब को हम चाह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, विश्व हम्म के स्तर पर जाए। विश्व जी के जी स्तर पर, क्योंकि दुनिया परेशान है। अगर आप जी जी जैसे लोग बोलने लगे कि भाई ये कैसा, वो कैसा, वो कैसा, ये कैसा, वो कैसा, तो उस तरह आगे बढ़ेंगे ही नहीं फिर। अपने पास जी समय जी कितना है प्रदीप साहब, आपकी भी उम्र है, मेरी भी उम्र है। तो जी इसलिए जी मैं बोल रहा हूँ, आपके पास में नहीं प्लेटफ़ॉर्म है।
आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपना सवेरे। हाँ, जी अगर जी चार्ज करना है तो चार्ज लीजिए, उसमें क्या जी जी परेशानी है? जी लेकिन मैं चार्ज तो वही देगा ना जिसको होगा। मैं बार-बार क्यों इस बात को दे रहा हूँ, जो जी दमदार है, उनसे अगर अपेक्षा न करे, तो क्या लंगड़े, लूले, भिखारी, भ्रष्ट से अपेक्षा करे? सही इसलिए बात मैं है। बोल रहा हूँ। आपको जो प्रॉब्लम बताइए ना, आप बताइए नहीं नहीं आपको ठीक है। क्या-क्या प्रॉब्लम लगती है इसके करने में, बताइए? नहीं नहीं कोई उत्तराखंड प्रॉब्लम के नहीं, लिए मैं तो। आपके बात से ही मैं एक्शन एक्शन वाला मुझे याद है, मैं उसी में लगा हूँ। अब प्रेरदी जी, सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा तब। एक और मैं भी एक और मैं तावड़े साहब की बात में एक और एडिशन कर देता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे आपको मुझे है ना खाली 10 मिनट किसी पब्लिक के पास बैठा दो, हम्म वो 10वें मिनट के बाद में वो वहां पे 2 आदमी होंगे तो 4 बनने में देर नहीं लगेगी 11वें मिनट में, और 4 के 16 बनने में देर नहीं लगती। मुझे एक दिन कहीं छोड़ दो, फिर आप देखते जाओ। वो सारी ट्रिक हमको हमारी पूरी टीम के पास देनी है। ये वर्चुअल मैनेजमेंट के थ्रू भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। तो आप जब मैं अभी नोएडा आऊंगा ना, ग्रेटर नोएडा, तो अभिषेक जी भी रहेंगे, हम उस काम में लगेंगे। तो आप कुछ दिन हमारे साथ गुजारिए, वो ट्रिक आपको आ जाएगी। फिर कैसे चुनाव जीते जाते हैं वो भी आ जाएगा। देखिए, जनता के बीच में हमको उपयोगिता सिद्ध करनी है। जी जी उपयोगी व्यक्ति की वैल्यू है। हम देखो, हम दोनों तो सन्यासी हैं, हमें तो चुनाव हम्म लड़ना नहीं है, लेकिन हमारे साथ ही पैसे पीछे कैसे रह सकते हैं? उनको सीएम बनो, पीएम बनो, कुछ भी बनो, पर बनना है। नहीं नहीं, और ठीक है चतुर्वेदी जी, ये तो इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में आपसे अलग से कर भैया लूंगा। मुझे भी कुछ कहना था, बोल सकता हूँ बीच में? आप जी हाँ जी बोलो बोलिए, बोलो। आप बोलिए। जी जी बोलिए। नहीं, अभी मैंने सब एक जब से मैं सुन रहा हूँ सबको बहुत अच्छा लग रहा है सुनने से, लेकिन आप सबके एक्सपर्टीज काय में है, और आपके फोन नंबर और पूरा एड्रेस चाहिए सबके। और मैं नागपुर में एक कार्यक्रम अरेंज कर सकता हूँ उसके लिए अच्छे से। पूरा वेलकम, बहुत खर्चा बहुत मैं बढ़िया, बढ़िया, बहुत करूंगा बढ़िया। उसका, बहुत बढ़िया। पूरा मैं करूंगा उसका नागपुर में। बहुत मुझे बढ़िया। मुझे इनके लिए तालियां। अभी जिन जिन ने भी सब बोला है, उनके उनकी अपनी काय में एक्सपर्टीज है, और वो क्या कर सकते हैं, किस टाइप के लोग उनको चाहिए, ये मनोज अगर जी मुझे वेरी अपना पता गुड। चले व्हाट्सएप पे। मनोज जी अपना नंबर यस, बता दीजिए तो हम आपको भेज देंगे। मनोज जी मैं दे दूंगा आपको, सारे नंबर है और सारे लोगों की लिस्ट दे दूंगा कल। जी नहीं नहीं, एक्सपर्टीज हाँ, क्या है, एक्सपर्टीज किसके सब किसकी क्या सब हाँ है? दे हाँ वो भी दूंगा, रहेगा, सब वो भी सब दे रहेगा, दूंगा। वो भी हाँ, अरे रहेगा। अपने को ऐसे तो ऐसे प्रीति सब जी, लोगों को एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, और वो जब राइट, डायरेक्टरी में जब इंस्टेंटली अवेलेबिलिटी रहेगी सबकी, वो सब तो है अपने आप मनोज जी, बिल्कुल सब लोग, वो तो सब अपने कुछ आप है। सब लोग आएंगे। जी सब कुछ अपना है, सब कुछ दे देंगे आपको, चिंता मत पहला करो आप। पेशेंट तो पहला पेशेंट तो मैं ही रहने वाला हूँ। जी ठीक ठीक ठीक। देखिए, अपना मैं अभी नंबर गया था, एक मुझे एक एंकोला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। मैं मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अभी गया था, 28 की मेरी फ्लाइट थी। 28 से 10 कितने दिन रहा मैं, है ना? 28 से हाँ 10 तारीख तक वहां रहा। केवल एक अग्रवाल शिपिंग कॉरपोरेशन, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनकी माताजी के ट्रीटमेंट के लिए गया था, एक पर्सनल व्यवहार निभाने। पता है हाँ। कितने लोग वहां पे इकट्ठे हो गए? कम से कम 150 से ऊपर लोग थे, उन्हीं के परिवार के। दु- 4 हुए, भारत 4 के 16 हुए, भा, 16 के 64। और मैं वहां एक महीना, उन्होंने मेरा बुक कर दिया होटल कि एक महीना आपको यहीं रहना है, जाने और नहीं हाँ, देंगे। मैं जबरदस्ती छोड़ के आया हूँ। भारत में दुखी लोगों की कमी से नहीं है, अच्छे करने वालों की बहुत कमी है, और वो छुपे हैं सब हाँ, जगह पर। तो वो अभी हर अभी 3 दिन में, मुझे हर एंकोलाइजिंग 3 दिन। स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम है। जी, मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम है, बताइए मैंने क्या करना चाहिए? अभी आज मैं मुंबई में हूँ, अगर मिल सकता हूँ वो तो व्यक्तिगत बताइएगा। वो व्यक्तिगत आप पूरा मेरे को, क्योंकि डिटेल चाहिएगा ना। अब जैसे हाँ, लीलावती जैसे अस्पताल के सामने हम बैठ रहे हैं, और जा करके वहां पर धावा बोल रहे हैं, और वहां के पेशेंट को चैलेंज के साथ में कह रहे हैं आ जाओ। अब आप भारत सोचिए, में शक्ति हमारे की पास कमी, दवा भी नहीं, इंजेक्शन भी नहीं, भारत कुछ में नहीं है, संसाधन नहीं है। और भारत में लीलावती ताकत की अस्पताल कमी नहीं जैसा है। संसाधन लेके बैठा है, वो भी फेल। नहीं, आप भारत सोचिए, में एक शक्तिशाली परिवार। लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो सब छुपे हैं, सब छुपे हैं बस ना, वही है। ताकतवर लोगों की कमी नहीं है, वो सब छुपे हैं, राइट, राइट। उनको कहा
बाहर आना पड़ेगा। बस यही करना है हमको। हाँ, तो इसके लिए आप मुझे हमें बताइएगा, हम नागपुर में जो बोले वो करके देने को तैयार है। आप राइट राइट। बताइए आपको क्या चाहिए। नागपुर में एक अपन बेस भी बना सकते हैं, अपने पास जगह है और खर्चा करने एक वाले काम लोग करते हैं, भी है। मनोज जी, एक काम मैं करते थोड़ा हैं सा भाई साहब, एक मैं इंटरवीन एक करूंगा। एक निवेदन मैं बस, इंटरव्यू आखिरी प्रशांत जी, हाँ, आखिर एक मैं कुछ आखिरी निवेदन जी। देखिए क्या है कि मैं नागपुर शायद सोमवार को रविवार को रहूंगा, तो मनोज जी मैं आपसे मिलूंगा, हो ठीक सकता, है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नंबर अपना दे दीजिए, नंबर बोलिए। एक आखिरी निवेदन ये 9823 है जी जी, नंबर जी, बोलिए। 9823 98230 58195। 58195। नालंगे जी के आप साथ में हैं आप, और बाकी अच्छी बात है, हम नालंगे जी के साथ मिलेंगे, जैसा नालंगे जी बोलेंगे वैसा करेंगे। साथ साथ और मिलेंगे, साथ साथ मिलेंगे। आप मेरे पास ही रुकिएगा ना, नागपुर आओगे तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास ही रुकने वाले हैं सब मनोज जी, सब आपके पास ही रुकने वाले हैं। जी आपको नहीं अच्छा, छोड़ने वाले, चिंता मत करिए। हाँ, जी। फिर मुझे आज जितने भी लोगों ने बात किया ना, वो सब लोग अपनी एक्सपर्टीज लिख के किसी एक मैसेज कर रहे हैं ना सब जगह मिल पर, तो फिर मिल जाएगी, मिल जाएगी, आपको सारी चीज मिल जाएगी, मैं उपलब्ध हाँ, करूँ, मेरी जिम्मेदारी। यस, अन्य अभिषेक साथी, जी सबको वो शेयर कर देंगे अवेलेबिलिटी। लिस्ट बना के। जी जी, अन्य हाँ, साथी, एड्रेस और सबकी एक्सपर्टीज होना, सब वो कुछ दो। सब कुछ। फिर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल। जी सब देंगे, ज्वाइन हो जाओ मीटिंग में, सब दे देंगे, आप चिंता मत करो। हाँ, हाँ, चिंता करने की बात नहीं, ज्वाइन तो है ही अभी। अरे आप अलका जी, चेयरमैन है, कोऑपरेटिव के चेयरमैन है, आप चिंता मत करो। अलका जी, दीपक जी, धीरज सिंह अलावत जी, माया माया जी, मोतीलाल गुप्ता जी, श्री ओम पाल सिंह जी, रोजी जी, और तुलसीदास मंदाल जी। इसके बाद यूवीएस तेवियतिया जी देहरादून से। किसी को भी कोई बात रखनी है रख सकता है, अन्यथा हमारा समय खत्म हो चुका है। और मैं आप किसी की अगर कोई बात रह गई है तो हम सुन सकते हैं, उस विषय पे चर्चा हो सकती है। 1 मिनट मैं ही बोलना चाहता हूँ। जी मैं जी डॉक्टर सुभाष नलांगे बात कर रहा हूँ। जी, डॉक्टर साहब। एक तो जीवन जी को मेरा एक कहना है कि उत्तराखंड का प्लान बन चुका है पूरा, और महाराष्ट्र और उत्तराखंड एक साथ काम करेंगे। और मेरा दूसरा एक प्रश्न है प्रशांत जी को, डॉक्टर प्रशांत जी को, कि संगीत नाद योग थेरेपी के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी पर्सनल दे दो। राइट, ये तो दिया, क्वेश्चन है। डन। और मेरे पास एक खास आदमी है नागपुर में, मैं पहले ट्रीटमेंट तो हमारे चेयरमैन साहब को कल सुबह ही देने वाला हूँ, जी मनोज टावरी को। जी जी जी। हाँ, डॉक्टर आप मेरे प्रशांत। को आप व्हाट्सएप पे मेरे को हाई कर दीजिए, है ना। थैंक यू हाँ सर, कर देता, और कर देता। तो मैं आपको एक तो आपका वो जो रिक्वायरमेंट है ना वो डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हाँ, ज्यादा हूँ। हाँ। भूल एक जाता हूँ। नॉलेज, थैंक यू। 20 साल का अनुभव वाला एक्सपर्ट मेरे पास है, उनकी मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जब मैं थक जाता तो ट्रीटमेंट लेता उनके पास 1 घंटा जाके। तो अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर आपसे मुंह से मुझे पर्सनल सुनना है, मैं आपको हाई करता हूँ। राइट राइट, हाय धन्यवाद। करिए, प्रणाम करिए, नमस्ते करिए और जी। जीवन जी अकेले नहीं है, हमने उत्तराखंड हाँ, का प्लान बनाया है, मुट्ठी जी जी बनाई है, और जी जी। हम उत्तराखंड में आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। अरे आज सरकार आज से जैसा काम, सरकार 27 जैसा को, काम मत करो, सारा प्लान बन चुका है। अच्छी बात है। प्लान एक 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 मास्टर निवेदन प्लान सबसे बन है, चुका है। यहाँ उपस्थित एक निवेदन सबसे है, आप अपने अपने राज्यों में एक एक छोटा सा, चाहे 10 आदमी इकट्ठे हों, मेडिकल कैंप लगा लीजिए। आपको 10 के 100 में आपको कार्यकर्ता दे दूंगा, बस इतना ही काफी। धन्यवाद। एक बार घुस न- गया मैं बराबर तो है। आपके राज्य में भीड़ चालू हो जाएगी, चिंता मत नहीं, करिए। मैं करता हूँ नागपुर में। सबसे पहला काम आप तारीख दीजिएगा। हाँ जी राइट जी राइट, जी मनोज जी। डन। आप जी व्हाट्सएप पे मेरे को एक बार कर दीजिए। जी। आपका नंबर नहीं ना मेरे पास, अभी मैं हाँ, कार 89 चलते बैठा हूँ।
नोट करिए। 89 एक में मुकेश नंबर सभी नोट नोट कर लीजिए एक बार में ही, है ना? हाँ हाँ, 1 मिनट। 89 89 हाँ 555 89 72281। 72281 लिखा है मुकेश? किनका है? हाँ, मनोज जी का है। है ना? लिखा क्या? ठीक है, हो गया। ठीक है साहब, 89 थैंक यू 555 साहब। 72281। हाँ लिखा वेलकम। मैंने, मैं हाई देखिए, करता हूँ अभी। हाँ, आपको है ना एक ही काम करना है, अपनी उपयोगिता अपने क्षेत्र में साबित करनी है ना? एक आदमी को लगा कि ये आदमी ने मेरा भला किया थोड़ा सा भी, तो वो निश्चित तौर पे आपका जीवन भर साथ देगा। और खास दर्द वाले मरीजों को इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप मैं को खुद चुनाव मैं में खुद कोई ही हूँ। हरा नहीं सकता है, कोई मैं नहीं हरा खुद ही हूँ। सकता। मैं खुद ही हूँ। नहीं, आपके साथ मैं और भी ले मैं लीजिए, मैं पिछले 35 ईयर से पेन सहन कर रहा हूँ। ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं। मुझे वो तो हो जाएगा, ठीक है। बस अभी मुझे आपका मुझे नंबर लिखता हूँ मैं। मुझे अपने गुरुजनों के आशीर्वाद पर मुझे भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बाकी तो अपन विद्यार्थी हैं जी। जी, लिखा ना आप सभी मुकेश का ने बहुत नंबर बहुत धन्यवाद हाँ। देते हुए मैं आखिरी में और बताओ धन्यवाद क्या? ज्ञापन के लिए जो हमारे हाँ वरिष्ठ साथी हैं उनको मैं बुलाता हूँ, जो सबसे वरिष्ठ हैं। मैं और आग्रह सेव कर ले करूंगा जरा, भाई और कमलानंद जी मेरे से। को भेज दो। धीरज जी, आपका कोई प्रश्न रह गया है? आप प्रश्न कर सकते हैं। धीरज जी, आपने जी हैंड रेज किया है जी। सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम। जी प्रणाम, सादर प्रणाम। आपका कोई सवाल, प्रश्न, सुझाव? सुझाव ये है कि मैं देश के मुजफ्फरनगर ब्लॉक खतौली से भारत धारा की तरफ से कार्यक्रम चलाया गया है प्रकृति के लिए समाज, जो डॉक्टर कमलानंद जी ने बोला था गुरुकुल को ये खोले जाएं, लेकिन एक किसी मौके से एक यहाँ पे खतौली ब्लॉक में एक गुरुकुल है, वहाँ पे जाने का मौका मिला। पनवेल में आ गए ना? जी जी जी, बोलिए धीरज जी। ये बड़ा दुख हुआ, वो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे समाज में इतने उच्च लोग हैं, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आप लोगों से थोड़ा जो साइड में रुक यार, कोई तो पेशाब करेंगे। ऊपर जा रहा हूँ जी। समाज के लिए और आप है। बोल रहे थे पेशाब करे नहीं, बोले जब से अभी करता हूँ गाय काटता हूँ। मनोज जी साइलेंट करिए अपने को, आपका साइलेंट नहीं हो रहा मेरी तरफ से। हो गया हो गया। जी प्रशांत जी बोलिए। धीरज जी, धीरज जी। जी जी धीरज जी का नंबर। जी तो बाबूजी ये आया मन में, डॉक्टर साहब ने बोला कि गुरुकुल खोले जाएं, लेकिन ये है कि जो गुरुकुल खुले हुए हैं उनको भी हमारा समाज को आप प्रेरित करें। आप जैसे उच्च समझदार और जो इतने उच्च अच्छे पदों से आप, मेरा भी जीवन कृतार्थ हो गया आपसे जुड़ के। राजीव भाई ने जो ये कृपा की है उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब का भी, कमलानंद जी से भी अलग से बात हुई है। तो यही विनती है कि जो समाज में आप लेके चल रहे हैं तो आप हम सब जुड़कर कार्यक्रम करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो यही विनती है कि गुरुकुलों पे भी ध्यान दिया जाए, और बच्चे हमारे समाज में पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि समाज में संस्कृति आप बताते हैं। उस दिन मीटिंग कर रहा हूँ मैं भी 8 दिन से, संस्कृति पे, हमारी संस्कृति को बचाएं, आयुर्वेद को बचाएं। आप यही स्वास्थ्य के लिए अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप कैंप लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पे हम भी सोचेंगे अपने ब्लॉक में कि आपका हम सहयोग ले, सहारा लें, और हमें आपके सपोर्ट की, सहयोग की सभी की जरूरत है। और कोई ऐसी त्रुटि हो गई है तो क्षमा करना, और आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। जी धीरज जी, हम सभी लोग आपके साथ हैं और साथ ही साथ खतौली ब्लॉक में जल्दी मुलाकात होगी। कोई ना कोई साथी वहाँ आएगा, क्योंकि राजीव जी का भी वो ब्लॉक है और हमारे कुछ पुराने साथी भी हैं वहाँ पर। और जब भी हरिद्वार या देहरादून जाना होता है तो रास्ते में आता है, तो हमारे लिए आने में कोई समस्या नहीं है, वेस्ट आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है बताया, और आपका बिल्कुल हम आपके आतुर रहेंगे, आप कब इधर आएंगे बस आप मैसेज कर।
राजीव भाई को, ओमपाल जी को या धीरज को, किसी को भी मैसेज करना, हम आपको हाईवे से ही ले लेंगे, और पास में ही बिल्कुल लगा हुआ है हमारा जी जी और क्षेत्र भी, हमारा ब्लॉक भी, और आपको घुमाएंगे हम अपने क्षेत्र में। जी और आपसे जो सहयोग मिल सकता है वो लेंगे, और आप क्या दे सकते हो उसके लिए आप हमें प्रेरित करें कि आप ऐसे ऐसे चलें। जो भी जी आपको, तजुर्बा आपका जीवन का बहुत है, हमें इतना नहीं है। देख तो रहे हैं समाज में लेकिन कर नहीं पा रहे, लेकिन अब राजीव भाई के द्वारा आपसे जुड़े हैं हम, भारत धारा के द्वारा, तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। राजीव भाई ने भी सीखा है, घर पे कथा कराई थी, तो तब से उन्होंने बहुत सीखा है और इस तरफ जा रहे थे, और आपका सहयोग मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो अब उनका और भी प्रेरणा उनकी बढ़ गई है, उनकी और भी ऊर्जा शक्ति बढ़ गई है आपके साथ जुड़कर। जी जी जी, हम सभी मिलकर इसको और बेहतर बनाएंगे। ठीक आ, है जी। तो आखिरी में मैं अलका जी से कहूंगा कि दो शब्द कहें। कल आपका गुरुकुल को लेकर, गुरुकुल एवरीवेयर और प्रोजेक्ट उपवन को लेकर प्रेजेंटेशन भी है, तो आखिरी में आज का जो धन्यवाद ज्ञापन है, थैंक्स नोट, वो आपकी तरफ से, अलका नार्वेकर ईरानी जी। अलका जी। धन्यवाद। और क्या बोलूं, आप आज का बहुत ही अच्छा हो गया। ये जो है ना, ये जो ध्वनि का यूज ब्रह्मा कुमारी में बहुत होता है। इनफैक्ट मैंने ब्रह्मा कुमारी क्यों ज्वाइन किया, मुझे वो गाने बहुत पसंद आए। मुझे मालूम भी नहीं था उनके क्या थियरी है, बट मुझे गाना सुनने का शौक था, टाइम नहीं मिलता। उनके गाना अच्छा है, लोगों को अच्छा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जो आज आपने सिखाया वो यानी वो इतना इजी है कि वो उनका मेडिटेशन भी वैसा ही होता है। उसमें कुछ ऐसा ठीक बैठने का, ऐसा बैठो नहीं, आराम से रिलैक्स कहाँ भी है वहां बैठ जाओ और कंसंट्रेशन करो और योगा करो, एंड इट वर्क्स। इट वर्क्स। इट इज अ वेरी वेल डेवलप्ड साइंटिफिक टेक्निक। तो मैं क्या सोचती हूँ कि हम अपने काम में ब्रह्मा कुमारियों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी देश के लिए कुछ करना है, कहा गया है, और उन्हें ऐसे मौके नहीं मिलते हैं और वो अकेली नहीं कर सकती, क्योंकि ये उतनी सारी सभी सीखी नहीं हुई होती है। तो जगह जगह पर वो भी हमें काम करने को मदद करेगी, और वो आएगी तो बहुत अच्छा अपना ये डबल हो गई अपनी टीम, है कि नहीं। और वो बहुत ही उनका ये भी अच्छा होता है। जी वेरी नाइस योगा दे डू, एंड वेरी believer in this one. All एक those ashtanga, you can say, they believe in that, so it will be very helpful. ठीक है। जी बहुत बढ़िया। एक एडिशन है इसमें, हम माँ शिवानी जी के साथ में माउंट आबू में काम भी कर चुके हैं, मेरे लेक्चर होते रहे हैं वहाँ, अरे और मैं वाह, जाता भी रहा। ये तो और अच्छा हाँ, शिवानी। शिवानी जी हैं, हमारे और उसके जिसका अलावा विश्वास नहीं गायत्री उसको। शक्तिपीठ, इन सब ने हमको सम्मानित तो किया है, लेकिन थोड़ा काम बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। ताली हाँ, और माला से दूर हटके हमको काम करने की आवश्यकता है। जी बहुत नहीं अच्छी नहीं, बात, आपने सलाह अच्छी दी है। मैं कहाँ जाती हूँ वहाँ अबू में, मैं अबू से आई एम स्टिल ओनली अ स्टूडेंट। मैं उसकी राइट राइट इसमें नहीं गई हूँ, क्योंकि वो राइट राइट। हम्म तो अपना स्वातंत्र्य हम ऐसा ही रखेंगे। उन्हें खाली सहयोगी, जैसा कोई भी सहयोगी हो सकते हैं ना, राधा स्वामी भी हो सकते हैं, और ये दोनों जो हो जाएंगे तो अपना काम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि राधा स्वामी का तो है ही, समाज कार्य करते ही है वो, लेकिन किसी को ये भी ऐसे। ज्यादातर जो है ना, इनमें से ये जितने भी संप्रदाय हैं भारत में,
इन सबको, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड म्यूजिक डायरेक्टर हूँ बॉम्बे से, तो एज म्यूजिक डायरेक्टर मैं सबको लगभग मेडिटेशन इनके सबके म्यूजिक बना बना के देता रहा हूँ। इवन वाह। आज, हाँ, क्योंकि मेडिटेशन क्या है, उसका म्यूजिक क्या है, क्योंकि ये तो मेरा काम वो हुआ करता था, हम्म इसलिए इन सबसे अच्छा खासा परिचय भी रहा और काम भी करते रहे। लेकिन थोड़ा आशातीत जितनी सफलता मिलनी चाहिए काम के साथ वो होनी चाहिए, वो नहीं हो हम्म। पाती। ये जनरली सारे संप्रदाय एक ही चाहते हैं बात को, कि आप मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ, नहीं आप यहाँ नहीं, पे इसको अपनी सेवाएं दो, बस यही चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं बंद करके नहीं रहना, और हमें क्या हम की करना है, प्रकृति पे काम करना। हमें इंडिपेंडेंट ही रहना। मैं अभी तक किसी भी संप्रदाय की ये नहीं हुई, मेंबर नहीं हुई नहीं, मैं। जो अच्छा काम करे उसके लिए उससे साथ में जुड़ के हमें काम करना चाहिए। साथ में सब मिलके करो और अपना अपना आइडेंटिटी भी अपनी कायम रखो, है ना। जी, इसीलिए तो नहीं, हमने हमने तो अपनी आइडेंटिटी को भी गायब करने का प्रयास किया। आप हमने कह दिया सबको, आप जो भी डेट टाइम तय कर लीजिए, हम तैयार हैं। अच्छा, नहीं नहीं, हो ही जाएगा। और तो बिकॉज क्या। नाउ जी नाउ व्हाट जी जी हैपन, जी। they all want to do this work, samaj karya, because that is the stage, this is the राइट final राइट राइट। stage of their thing ki सेवा करनी है, and they don't know how to do सेवा because they have not done. So अभी राइट। they are all very eager, और बहुत सारी ऐसी है कि घर से जाती है माताएं स्पेशली, वो तो सभी अपने को ज्वाइन हो जाएगी। नहीं, आपका सुझाव बहुत अ, वंदनीय है, और और अपना सब पर अपने हम। आप हो जाएगा, इतने सारे योगी योगी आत्माएं यू कैन से मिल जाएगी काम करने के लिए, तो हो ही गया समझो। जी। किन्हीं एक एक दीदी को बुलाइए ब्रह्म कुमारी से, जो कि आपको लगता है कि जिनको आमंत्रित करना आवश्यक है। किसी एक को हम लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे और वहां पर हम लोग साथ मिलकर कार्य करने की कार्य योजना बना सकते हैं, चर्चा कर सकते वेरी नाइस। कहाँ? हैं यहीं पर इसी ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए, वर्चुअल हाँ, प्रोग्राम के लिए। वर्चुअल प्रोग्राम जो अभी हम कर रहे हैं। वहाँ वर्धा, देखिए उनका जगह जगह पे होता है, उनके आश्रम वर्धा में भी है, जी उनका आश्रम है। तो इफ आई कैन ऑल्सो सी, मुझे सबसे परिचय नहीं है, लेकिन मैं गई थी वर्धा में, कोई भी उनके आश्रम में उनके जो ये होता है ना, अ, रोज की उनकी प्रार्थना, वो बोलो मुरली बोलते हैं उसको, कभी कोई भी जा सकता है, और उनको बुला भी, वो फोन भी मिल सकता है, इफ यू जी से जी वृंदा ब्रह्मा कुमारीज। हम्म। और लोकल लोगों को ही बुलाना अच्छा है, क्योंकि दूसरे अगर वर्धा में बुलाना है तो वो जरूर आ जाएगी। नहीं, ये वर्धा की बात नहीं हो रही है, ये तो वर्धा की बात नहीं, ये हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम की बात हो रही है जो भी। हाँ, आएंगी आएगी, हमें जी उसको तो प्रसिद्धि देनी है। मैं अपने इसमें भी वेबसाइट पे भी दे दूंगी, जी वहाँ बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया है हमारे इसमें, और जी ब्रह्मा कुमार कुमारीज, और क्योंकि आत्मा लेवल पे दे थिंक कि अल्टीमेटली वी हैव टू बी एट द आत्मा लेवल। सो सभी इनफैक्ट दे डोंट से भाई बहन, भाई भाई ये सब, ये जी सभी ये जो वृत्ति और सनातनी धर्म का ये लोग सब ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है टू फॉलो। ब्रह्मा कुमारी का ट्रेनिंग करके उनके आश्रम में रहना नॉट इजी थिंग, बहुत। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, हो ही बहुत जाएगा। बहुत मैं तो धन्यवाद बहुत, आपका, अलका दीदी, और साथ ही साथ आप सभी का भी धन्यवाद। समय हो चुका है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। कल का विषय है गुरुकुल एवरीवेयर प्रोजेक्ट उपवन, जिसको अलका दीदी ही प्रेजेंट करेंगी, और मॉडरेटर रहेंगे आचार्य अंतरंग आनंद योगी। धन्यवाद। जो फ्राइडे को कार्यक्रम होता है कैंसिल। फ्राइडे को कार्यक्रम कल गुरुकुल पर हो रहा है। जी वो मिलेट्स वाला कैंसिल मतलब। नहीं, कैंसिल नहीं है, उसको अगले हफ्ते करेंगे। मिलेट्स में क्या जो है वो लोगों को थोड़ा सा अभी, हमारे कुछ साथी व्यस्त हैं, इसलिए गुरुकुल पे कल चर्चा होगी।
राइट राइट, वेरी नाइस। थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो।